ओम शांति। तो विशेष हम सवेरे से लेकर के चर्चा कर रहे हैं, सो परिवर्तन का आधार क्या है। अगर स्वयं को परिवर्तन करना है तो पहली बात सुनी, हमें अपने इंद्रियों पर संयम करना है, शासन करना है। दूसरी बात, अगर स्वयं का परिवर्तन करना है, आत्मा का पाठ पक्का करना है, उसके लिए क्या क्या करना है काफी डिटेल में हम लोगों ने उसके बारे में चर्चा की थी। तीसरी बात है, अगर स्वयं का परिवर्तन करना चाहते हैं, उसके लिए अपने संकल्पों को समर्थ और पॉजिटिव बना दो। जिसके संकल्प समर्थ है, पॉजिटिव है, वही स्वयं का परिवर्तन कर सकता है। क्योंकि वर्तमान समय हर एक के जीवन में जो प्रॉब्लम्स है, समस्या है, उसका जड़ है मन में चलने वाले निगेटिव विचार। क्योंकि विचारों से शब्द बनते हैं, विचारों से वृत्ति बनती है, विचारों से दृष्टि बनती है, विचारों से दृष्टिकोण बनता है। सारा खेल विचारों का है। अगर आपके विचार ही निगेटिव है, सब कुछ निगेटिव। इसलिए अपने आप को पॉजिटिव बना दो, सकारात्मक बना दो। विचार है बीज और व्यवहार है उसका परिणाम। अगर मेरा व्यवहार निगेटिव है, इसका मतलब मेरे विचार निगेटिव है। आज टीवी खोलो निगेटिव, अखबार खोलो निगेटिव, किसी के पास जाकर के बैठो निगेटिव। निगेटिव से सभी समस्या है। इसलिए आज अगर जीवन का परिवर्तन करना है, हेल्दी वेल्दी और हैप्पी बनना है, अपनी सोच पॉजिटिव चलाओ, सोच को कम चलाओ। जब प्रमाण से ज्यादा दिमाग में विचार चलते हैं तो जीवन में प्रॉब्लम आते हैं, हेल्थ और वेल्थ खराब हो जाती है। इसलिए संकल्प से पूरा कल्प चलता है। संकल्प से पूरा कल्प चलता है। अगर संकल्प निगेटिव है, मेरा कल्प भी निगेटिव। इसीलिए वर्तमान समय हमें कहते हैं 19वीं सदी तर्क की थी, 20वीं सदी प्रगति की रही, 21वीं सदी तनाव की। तो आज हम यहां क्यों आते हैं? क्यों आते हैं? यहां हमें क्या मिलता है? यहां जो नॉलेज है, उस नॉलेज के आधार से हमारे संकल्प बनते हैं। अगर मेरे संकल्प निगेटिव है, इसका मतलब हम नॉलेज तो सुनते हैं, उसका चिंतन नहीं करते। इसलिए वर्तमान समय परिस्थितियां बाहर कैसी भी हो, बातें कैसी भी हो, अपने आप को पॉजिटिव बनाओ। बाबा ने कितना कर्मों का ज्ञान, ड्रामा का ज्ञान, जो हुआ अच्छा, ये सारा ज्ञान जो सुनाया, किसी लिए सुनाया? संकल्प को पॉजिटिव बनाने। इतना सारा ज्ञान होने के बाद फिर भी हम कहते ये क्यों हुआ, ये मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ? ये क्यों क्या एक प्रकार की दलदल है। इसीलिए वर्तमान समय पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। अपना चिंतन पॉजिटिव रखना। यहाँ बैठ, 3 मिनट यहाँ बैठ, इधर उधर से इधर। इसीलिए संकल्प पॉजिटिव। जिसके मन में निगेटिव विचार है, ज्यादा विचार चलते हैं, दिमाग गर्म हो जाता है, दिमाग में केमिकल उतरते हैं, शरीर की बीमारी होती है। जिस घर में सोच निगेटिव है, वहां पानी के मटके सूख जाते हैं, आपस में संबंधों में कड़वाहट आते हैं, वहां बरकत नहीं हो सकती।
इसलिए अपने सोच को पॉजिटिव बनाना। संकल्प ज्यादा चलने से मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से थक जाते हैं। जिसके संकल्प ज्यादा चलते हैं उसके पास सहन शक्ति नहीं होगी। संकल्प ज्यादा चलने से वायुमंडल खराब हो जाता है। इसलिए अब मुझे इस भट्टी से क्या करना है, अपने संकल्प को पॉजिटिव बना करके जाना है। ये परिवर्तन करो, इससे आपका खुद का बदलाव आएगा, खुद के अंदर परिवर्तन आएगा। जहां संकल्प ज्यादा है वहां रात को चैन की नींद नहीं आएगी, करवट बदलते रहेंगे। और जिसको चैन की नींद नहीं आती उसका डाइजेशन सिस्टम बिगड़ जाता है, क्योंकि जब हम डीप स्लीप में सोते हैं उसी समय डाइजेशन अच्छा होता है। इसलिए आजकल डॉक्टर कहते भी हैं अच्छी तरह नींद करो, रेस्ट करो। लेकिन आजकल ऐसी कोई जीवन में बातें आते हैं, परिस्थिति आते हैं, हम सो नहीं सकते। क्यों, क्या करते रहते हैं। 70% शरीर की बीमारी होते हैं निगेटिव से। आज किसी को पेट के संबंध की बीमारी होती है, ईर्ष्या वाले विचार चलाया उसको पेट की बीमारी होगी। इसीलिए कहते हैं ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है कि। आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीती हुई बातों को याद किया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। आज किसी को अस्थमा हो गया, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम। आज किसी को जॉइंट पेन होते गुस्सा करने से। तो सारी बीमारियों का जड़ है निगेटिव सोच। इसीलिए आजकल डॉक्टर के पास जाता है तो वो क्या कहता है, ज्यादा टेंशन में नहीं आओ, ज्यादा सोचो नहीं, लेकिन उसके लिए कोई टैबलेट देता है, ये टैबलेट लो टेंशन खत्म हो जाए। आजकल एलोपैथिक वाले दवाई देते हैं, वहां से तो दबाएंगे, कहीं और से निकलेगी, टेंशन तो खत्म नहीं हुआ। वास्तव में ब्रह्मा कुमारी का केंद्र एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। लोगों के लाइन लगेगी एक दिन, सारी बीमारियों की जड़ के सहित इलाज होगा। 3 बीमारी है, मन की बीमारी, तन की बीमारी, सामाजिक बीमारी। जिसका मन बीमार उसका तन भी बीमार। इसलिए पॉजिटिव रहो, सकारात्मक रहो। सकारात्मक वाला सुखी है, निगेटिव वाला दुखी। अगर आपके जीवन में कोई दुख है, इसका मतलब आप खुद कैसे बने हो, निगेटिव। इसलिए पॉजिटिव बनो। निगेटिव वालों को कोई भी अच्छा दिखता ही नहीं, सब खराब दिखते हैं। जैसा चश्मा पहनोगे वैसी दुनिया दिखती। आज किसी को शुगर होती, शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती, टेंशन से। मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इस घर की मां हूं, इस बच्चे को मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया। जब इसकी शादी भी अपनी पत्नी का मानता है, मुझे नहीं पूछता। ऐसे टेंशन से केमिकल्स उतरते, शुगर पैदा होते। जब शुगर होगी तो क्या करेंगे, मीठा खाना बंद करेंगे, टेंशन में आना बंद नहीं करेंगे। आज किसी को स्पॉन्डिलाइटिस होता है, सर्वाइवल, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए जा रहे कहीं मार्केट में, देखेंगे वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर देखते जाएंगे। जो इधर उधर देखता है उसको स्पॉन्डिलाइटिस होता है। फिर डॉक्टर को कहेंगे, डॉक्टर जी मेरे गले में कुछ अकड़न हो रहे, तो डॉक्टर चेक करता है, कहता आपको स्पॉन्डिलाइटिस हुआ है। उसका इलाज डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा लगाता है। जब पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे, सीधा देखते चलना पड़ेगा। आज किसी को ब्रेन हेमरेज, एक नई बीमारी, ब्रेन हेमरेज होता है। हमारे ब्रेन में बालों से भी महीन नसें होती है, वो क्या काम करती है, खून सप्लाई होता है। लेकिन कोई कारणे अकारणे हम जब टेंशन में आते हैं, निगेटिव सोचते हैं, वो नसों से तेजी से खून बहता है, वो नसें फट जाते हैं और उसका कोई इलाज नहीं है। इसलिए कुछ भी चला जाए, कुछ भी हो जाए,
टेंशन भी नहीं हो। तनाव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? टेंशन। टेन मतलब कितना? 10। सन मतलब बच्चे। टेंशन मतलब 10 बच्चे। पहले तो 2 4 हैं, फिर 10 पैदा होगी, सुखी कैसे रहेगा? अनेक संकल्प विकल्प पैदा करेंगे, शाम को शांति से योग में बैठेंगे, वही विचार आपको हिलाते रहेंगे। जैसे किसी के 10-12 बच्चे हैं, एक आएगा पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, अब उसको भगवा, दूसरा कहेगा पापा जी मुझे परीक्षा की फी देनी है। इसलिए कहते हैं छोटा परिवार सुखी परिवार। तो हमारे बच्चे कौन से? संकल्प। इसलिए कम संकल्प चलाओ। आज मैं निगेटिव हूं या पॉजिटिव, कैसा पता चलेगा? अपने आप को चेक करो, मैं निगेटिव हूं या पॉजिटिव। सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है, उसको देखते रास्ता काट रहे, उसको देखना पसंद नहीं करते, निगेटिव। अगर आपके पति को कोई महिमा करता है, तुम्हारे पति तो बड़ा अच्छा है, हाँ, तेरे को क्या पता, वो तो राक्षस है, राक्षस। मैं कैसी रहती उसके साथ मुझे पता है। कई माता ऐसी भी गुस्से से बोल देती। इसका मतलब पति के लिए आप कैसे हैं? निगेटिव। अगर कोई सास की महिमा करता है, अरे तुम्हारे सास तो बड़ी अच्छी है, अरे वो क्या है बुढ़िया मैं जानती हूं, निगेटिव। अगर एक व्यक्ति के प्रति भी निगेटिव है, सुखी नहीं है। इसीलिए इस भट्टी से अब हमें क्या करना है? अपने सोच को बदल करके जाना है, पॉजिटिव बन के जाना है, मन को स्थिर रखना है। जैसे कुकर को गैस के ऊपर रखेंगे तो क्या हो जाता है? गरम हो जाता है। गरम होते होते सीटी मारना शुरू करता है। कुकर सीटी मारेगा तो सब्जी पकाएगा, लेकिन कोई मनुष्य सीटी मारेगा तो ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ, क्यों क्यों करते एक दिन कहेगा तुम्हारा 3 साल से देख रहे हो, आज मुझे सही नहीं हुआ, सीटी मार दी। गुस्सा है सीटी। मैं जब भी काफी सारे स्कूलों में जाता हूं, सारे बच्चे मैदान में बैठे रहते हैं, तो बच्चों को पूछता, बच्चे ये बताओ इसमें से गुस्सा किसको किसको आता है? झूठ बोले कौवा काटे, सारे बच्चे हाथ खड़ा करते हैं, सर हमको गुस्सा आता है। तो सामने टीचर बैठे रहते हैं, मैं कहता हूं सर आप लोगों ने कोई गुस्से पर कंट्रोल करने का लेसन नहीं सिखाया? सर कहते हमको भी गुस्सा आता है। मुझे लगता है आज के स्कूलों में सारे लेसन थोड़ा कम करके ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, इसके ऊपर कैसे जीत प्राप्त करना, यही सिखाने की जरूरत है। क्योंकि जीवन की सारी समस्या का कारण है ये निगेटिव। मैं तो काफी सारे जेल में गया हूं, 1200 जेल में। जेल के बाहर एक बोर्ड लगा रहता है, जेल में जो कैदी बंद है, काम विकार वाले कितने बंद है, क्रोध वाले कितने हैं, लोभ लालच, 70% कैदी होते क्रोध वाले। ये क्रोध का उत्पत्ति होते हैं नेगेटिव से। इसलिए अपने आप को पॉजिटिव बनाओ। तो हम पॉजिटिव कैसे बने? इसलिए आजकल डॉक्टर और एक राय बोलते हैं, जब पेशेंट सामने आते हैं क्या बोलते हैं? आप खुश रहो, ज्यादा लोग खुश होने के लिए लोग कहां जाते हैं? लाफिंग क्लब में जाते हैं, हाथ ऊपर करेंगे, हाँ 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 करेंगे, घर में आते पत्नी का मुंह देखते चेहरा डाउन हो गया, सदा खुश नहीं रहते। तो खुश रहने के लिए पॉजिटिव बनो। तो पॉजिटिव बनने के लिए हमें सबसे पहली बात है, संकल्पों को पॉजिटिव बनाने के लिए, कम चलाने के लिए ड्रामा के ऊपर विश्वास रखो। तो आप लोगों को अपना अपना ड्रामा पसंद आया? हाँ? या कई कहते क्या बाबा मेरा अपना ड्रामा बनाया, पति भी तंग करता है, बच्चे भी ठीक नहीं है, ये शरीर भी बीमार होता है, जब अगले बार 5000 साल के बाद आप आएंगी, मेरा थोड़ा ड्रामा बदल देना, ये जो पति तंग करता उसके वजह दूसरा पति देना, सास भी अच्छी तरह देना, तब हम आपको बहुत याद करेंगे। तो किसको किसको अपना अपना, क्योंकि बाबा डायरेक्टर है, अगर आपको पसंद आए तो आप बाबा बदल भी देगा। आप एक्टर हैं
तो किसको अपना ड्रामा बदलना है वो हाथ खड़ा करो। किसको बदलना है? अच्छा, कोई नहीं उठा रहे, मतलब सबको पसंद है। अच्छा, जिनको पसंद है वो हाथ खड़ा करो। ड्रामा किसको किसको पसंद है? मरा हुआ हाथ। पसंद नहीं, लेकिन करे क्या, अब अदर लाइफ तो हो ही गया, बदल करके फायदा क्या। अगर पसंद ड्रामा होता तो दोनों हाथ भी पटापटाई से उठनी चाहिए सीधी। ये है आत्मबल विश्वास वालों का हाथ, ये है आत्मविश्वास कम। क्योंकि ड्रामा बदल देंगे, ये जो पति है उसके बजाय कोई अच्छा रखेंगे, अच्छा आपको बाबा देता भी, तो ये जो ड्रामा बनाए बाबा मिलाए परिवार मिलाए, ये नहीं बनता फिर। क्योंकि अगर आपका पति तंग ना करता, बहुत प्यार करता, कोई बहनें आपको बुलाती, माता जी थोड़ा ज्ञान सुनने के लिए आओ ना, भगवान इस धरती पर आए, यदि बहन जी हमारे घर में बड़ी शांति है, नहीं चाहिए तुम्हारा ज्ञान। उस पति का धन्यवाद, तंग किया, परेशान किया, शांति ढूंढते ढूंढते यहाँ आए, इतना अच्छा ज्ञान मिला। इसीलिए ड्रामा को पसंद करो। मुझे लगता है लास्ट लास्ट में जो मधुबन में बाबा की मुरली चली, क्या चली? वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह। लास्ट की 2016-17 की मुरली। तो कई भाई बहने आज कहते थे आजकल बाबा इसी मुरली क्यों चला रहे, वाह 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 वाह। एक एक मुरली में 50 बार वाह वाह शब्द चलता था। क्यों? सारे ज्ञान का सारा वाह वाह। कोई गाली भी दे क्या बोलेंगे? आवाज ही नहीं आ रहा है, और नहीं आ रहा है। वाह ड्रामा। कोई झगड़ा करे आपके साथ क्या बोलेंगे? वाह ड्रामा। कोई निंदा करे आपके क्या बोलेंगे? वाह ड्रामा। कोई माता जी का पति शराब पी करके पिटाई करे क्या बोलना है उसको? उसे अभी तो चुप ही हो गए। आप कहेंगे भाई जी शराब पी करके मारे हैं, वाह कैसे निकले? तो भी वाह निकलना है। क्यों? अब उसके लिए तो पति तो बहुत मिले ना, सत्युग में मिला था, त्रेता में मिला था, द्वापर में मिला था, अभी भी मिला है। सत्युग का पति तो बहुत अच्छा था, ना शराब पीता था, ना मारता था, ना पीटता था, सोने के महलों में रहता था, पुष्पक विमान था घर में, वो देवता था। लेकिन क्या उस देवता रूपी पति के कारण बाबा मिला? और अभी का पति शराबी है, मारता है, पीटता है, उसके कारण कौन मिला है? तो उस माता के लिए वो सत्युग वाला देवता वाला पति अच्छा है या अभी का शराब पति अच्छा है? उसको और ही बोलना चाहिए बाबा ऐसा ही पति 5000 साल के बाद भी जरूर देना। अपने नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। हमें इस पति को नहीं छोड़ना, सास को नहीं छोड़ना, गली वालों को नहीं छोड़ना, वही रहो, अपने विचार बदलो। यह है 100 परिवर्तन। सत्यु का पति बहुत अच्छा था, दिल्ली में रहता था, लेकिन क्या उस पति के कारण बाबा मिला? और अब अभी का पति कांकेर में रहता है, भले वो शराबी मारता है पीटता है, उसके कारण कौन मिला है? इसीलिए बाबा कहते बच्चे ये पति भी अच्छा, सत्युग में भी सास मिली थी, देवी थी, कभी झगड़ा नहीं करती थी, लेकिन उस सास के कारण बाबा थोड़ी मिला है। सत्युग में भी बच्चे मिले थे, बहुत अच्छे थे, राजकुमार थे, उन बच्चों के कारण बाबा थोड़ी मिला है। तो पूरा 84 जन्म में से सबसे महत्व का ये जन्म है। सत्युग में भी शरीर मिला था, कंचन काया था, क्या उस शरीर की धड़कने बाबा बाबा बोलती थी? क्या वो आंखों से बाबा को देखा? क्या उस शरीर के ऊपर बाबा की नजरें पड़ी? इसलिए वो शरीर क्या काम का, भले कंचन काया हो, लेकिन उसके कारण बाबा नहीं मिला। इसलिए वाह बाबा वाह, ड्रामा को पसंद कर लो। और जो ड्रामा को पसंद करता है व्यर्थों से मुक्त, वो सदा पॉजिटिव सकारात्मक बनेगा। अगर बच्चा बीमार है, माँ उसको दवाई पिलाती है, दवाई कड़वी है, तो माँ क्या करती है? उसको पिलाती है, लेकिन बच्चे को कड़वी लगती है तो बच्चा क्या करता है? दोनों हाथों से चम्मच को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन माँ उसका हाथ पकड़ करके फिर भी चम्मच चूसेगी। तंग नहीं कर रहे हैं,
उसका प्यार है, ये दवाई जाएगी, कई बीमारियां उसकी ठीक हो जाएगी, कब तकलीफ ठीक हो जाएगी। इसी तरह ड्रामा की कोई सीन हमें पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी बाबा उसको रिपीट करता है। क्यों? उस कड़वी बातों के पीछे कल्याण है। इसलिए ड्रामा की हर सीन को पसंद कर लो। वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह। तब आपके संकल्प नहीं चलेंगे, पॉजिटिव बनेंगे। वैसे तो हम 3 बाप के बच्चे। बाप कितने हैं? कौन सा कौन सा? एक तो शिव बाबा, पारलौकिक बाप, हर जन्म का बाप। दूसरा अलौकिक, प्रजापिता ब्रह्मा। और तीसरा है लौकिक। लेकिन माँ कितने हैं? 4 माँ है हमारी। ब्रह्मा, मम्मा, लौकिक माँ और ड्रामा। और माँ तो माँ होती है, माँ कभी भी बच्चे का बुरा नहीं करती। बच्चा कैसा भी हो तो भी माँ क्या करते हैं? इसलिए कितनी भी परिस्थिति आए, लेकिन ड्रामा में कल्याण है। आपका काम है चुप रहना, सोचना नहीं, तब कल्याण दिखाई पड़ेगा। लेकिन हमारा ड्रामा के ऊपर विश्वास नहीं है। क्यों हुआ? कहते हैं चिंता नहीं करो, प्रभु चिंतन करो। लेकिन हम क्या करते हैं? चिंता करते हैं। मिस्री रखना, मिस्री। जब चिंता करते हैं तो बाबा को लगता है अच्छा मेरे ऊपर इसका भरोसा नहीं है। इसलिए सोचो नहीं, जो होता है सब बातों में कल्याण है। इसलिए वाह वाह करते रहना है। संगम युग में महान भाग्यशाली कौन है? जिनके जीवन में प्रॉब्लम ज्यादा है, समस्या ज्यादा है, वो भाग्यशाली। ज्यादा विघ्न आपके जीवन में आते हो, बड़े भाग्यशाली, क्योंकि उनका पद ऊंचा है। जिनके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं, समस्या नहीं, सतयुग में उनका पद ऊंचा नहीं होगा। कुंती के सामने कृष्ण जाता है, कुंती को पूछता है तुमको क्या वरदान चाहिए? सोना चांदी जो भी मांगो, मैं तुम्हारे भक्ति का फल देने के लिए आया हूं। कुंती कहते हैं मुझे सोना नहीं चाहिए, चांदी नहीं चाहिए, मुझे जीवन में समस्या चाहिए। कृष्ण वरदान देता है तथास्तु, तुम्हारी जो भी इच्छा पूर्ण हो जाए। फिर कहा कि तुमने समस्या क्यों मांगी? सोना चांदी क्यों नहीं मांगी? कहते समस्या होगी, आप सदा मेरे साथ में रहेंगी, और आप मेरे साथ में रहेंगे, यही मेरा सौभाग्य है। क्योंकि समस्या में कौन याद आता है? बाबा याद आता है। इसलिए बाबा कहते बच्चे संकल्प नहीं चल। आज तक की जो समस्या ही, उन समस्या ने आपको कहां लाया? यहां लाया। अगर वो समस्या ना होती तो यहां नहीं आता है। इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ, वाह वाह करते रहो। कहते पापी का पाप का घड़ा भर जाता है, और फिर कौन मिल जाता है? परमात्मा मिलता है। इसी तरह आज हमारा भी ये घड़ा भरना था। इसीलिए हमारे जीवन में जो जो बातें आई, उसी से हम यहां तक पहुंचे। इसीलिए पॉजिटिव बनो। कभी कभी बाबा बांधेली माताओं को बहुत याद करता है। बाबा कहता है बांधेली माताओं का पद ऊंचा है। क्यों? क्योंकि जब पति तंग करता है, परेशान करता है, उसको कौन याद आता है? दिल से, वो भी दिल से बाबा बाबा करे। और जितना बाबा बाबा करेंगे उसका पद भी ऊंचा है। और जिन माताओं को पति तंग नहीं करता, बहुत प्यार करता है, उन माताओं को योग किसे लगाएं? पति से लगाएं। और जिसका पति से योग है उसका पद कुछ भी नहीं होगा। तो पति तंग करने वाला चाहिए, प्यार करने वाला चाहिए? इसीलिए बाबा कहते बच्चे विघ्नों से घबराओ नहीं। ये हमारे ब्रह्मा कुमारी के पेपर्स कोई बाहर बैठ करके नहीं, जीवन के विघ्न समस्या ये हमारे पेपर्स है।
और जितना ये पेपर पास करेगा उसका पद भी ऊंचा है। इसलिए ड्रामा को पसंद करना। छोटा बच्चा जाकर के मम्मी को कहता है, मम्मी टीचर मार रहा है मुझे और परीक्षा के पेपर बहुत कठिन आ रहे हैं, मुझे परीक्षा नहीं देनी। मम्मी उसके ऊपर रहम कर देगी, पेपर ठीक है बेटा जाओ छोड़ दो। अब पेपर ही नहीं दिया तो जॉब भी, नौकरी भी। इसी तरह हमें भी कोई विघन आता है, समस्या आते, कहाँ जाते हैं? हमारी मम्मी कौन है? बाबा। बाहर जाकर कहते बाबा बहुत विघन आ रहे हैं, बाबा ये विघन टालो ना, बाबा इसे विघन नहीं चाहिए। बाबा कहते ठीक है, विघ्नों को कहता है नहीं आऊं, और खुश हो जाते अब भाई विघन नहीं है। लेकिन पद भी गया, पेपर ही नहीं दिया। इसीलिए बाबा को और जाकर के कहो बाबा विघ्नों को भेजो, बड़ा मजा आ रहा है। इसलिए विघ्नों से लड़ना सीखो। इसलिए समर्थ बनो, पॉजिटिव बनो, निगेटिव ना बनो। इसलिए ड्रामा को पसंद करो, व्यर्थों से मुक्त बन जाएंगे। दूसरी बात है, अगर संकल्प को पॉजिटिव बनाना है, सकारात्मक बनाना है, उसके लिए कर्म गति को याद रखो। कभी कभी हमारे संकल्प क्यों चलते हैं? कई कहते हैं मैं इसके रास्ते में कभी गया नहीं, मैंने इसका बुरा कुछ किया नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसा क्यों करता है? टाली कभी एक हाथ से नहीं बजती, टाली के लिए कितना चाहिए? अगर कोई व्यक्ति आपके साथ उल्टा सुल्टा कर रहे हैं, इसका मतलब आपने भी कभी किया था, भले ही जन्म में नहीं किया, कभी ना कभी जरूर किया था। एक संसार की बहुत बड़ी सीक्रेट बात आपको सुनाता हूं। आपके घर के जितने भी लोग हैं, कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे, और जिन्होंने इस लेने देने के गहराई को समझ लिया, कभी भी निगेटिव विचार नहीं चलेंगे। कोई सास है, बहू को तंग कर रहे हैं, बहू को तनाव टेंशन आ रहा है, अगर सास और बहू का पिछले जन्म दिखाई जाए तो आज जो बहू है पिछले जन्म इसकी सास थी, और जो सास है वो कौन थी? बहू। इसलिए कहते ना सास भी कभी बहू थी। अगर आपका पति तंग कर रहे हैं, इसका मतलब मैंने भी इसको कभी तंग किया था, मेरा हिसाब क्या हो रहा है? जिस दिन पति ने तंग किया, क्या कहो, अब वहां इनका बहुत दिन का बाकी था, पूरा हो गया। संकल्प चलेंगे, निश्चिंत रहेंगे। इसीलिए कर्म गति को समझो, एक्शन टू रिएक्शन, जैसी क्रिया वैसी प्रतिक्रिया होती। लोगों से नहीं डरो, भगवान से कभी ना डरो, अपने गलत कर्मों से जरूर डरो। कर्मों से शरीर बनता है, कर्मों से संबंधी मिलते हैं, सब कुछ कर्मों से। इसलिए भजन है ना, किसके झोले में कांटे हैं तो किसके झोले में फूल। कोई कारण होगा रे, कोई कारण होगा, बांटने वाला कोई लूला, कोई लंगड़ा, कोई अंधा क्यों बना? बांटने वाला एक है, कर्म गलत। कर्मों से शरीर बनता है, कर्मों से संबंधी मिलते हैं। इसलिए कर्म गति के गहराई में जाओ, कभी भी संकल्प नहीं चलेंगे। यह है स्वयं को परिवर्तन करना, अपनी सोच को बदलो। दूसरों को कब तक बदलते रहेंगे? एक सेठ जी थे, उनकी हेल्थ बहुत खराब हो गई, तो किसी ने सेठ जी को कहा आप क्या करो, थोड़ा हरे घास में घुमा करो, हरे घास में घूमेंगे हेल्थ अच्छी जल्दी हो जाएगी। अगर आप अपने रूम में ही एक हरा सा कारपेट बिछाओ तो भी क्या हो जाएगी, जल्दी हेल्थ ठीक हो जाएगी। अब सेठ जी थे, बड़े थे, उन्होंने क्या किया, सारे दीवारें भी हरी बना दी, छत भी हरा बना दिया, पर्दे भी, पूरा बिल्डिंग ही हरा बना दिया ताकि हेल्थ अच्छी हो जाए। गांव के लोग उसको बुलाते थे सेठ जी को, तो कहता था मैं आऊंगा लेकिन हरा बनाना पड़ेगा। अब लोगों ने क्या किया, सेठ जी है तो क्या क्या रोड के चारों तरफ से हरे कपड़े डाल दिया, पूरा मकानों भी क्या क्या हरा पेंट लगा दिया। तो एक व्यक्ति ने देखा ये पूरा शहर क्या है, हरा,
उसने पूछा ये हारा क्यों है? कहा कि यहाँ के एक शेठ जी हैं, उनकी हेल्थ खराब है और इसीलिए क्या क्या हारा बना है। तो व्यक्ति भागे भागे गया, कहते शेठ जी आप अपना चश्मा ही हारा बना दो ना। अगर चश्मा ही हरा बनाता दीवार लगाने की जरूरत नहीं, हरी दिखती, पर्दे हरे दिखते, सब कुछ हरे दिखते। इसी तरह आप दूसरों को कब तक बदलते रहेंगे? अपने सोच को बदलो, विचार पॉजिटिव बना दो, सब अच्छे नजर आएंगे। हम दूसरों को बदलने की कोशिश करते, बदला नहीं लो, स्वयं को बदलो। बदला लेने से समस्या बढ़ जाती है। आजकल दुनिया में दुश्मन किसको समझते? ये व्यक्ति मेरा दुश्मन है, और गुस्से से उसको मार देते। अब क्या कहते? उस समय डांस करते, मेरा दुश्मन सदा के लिए खत्म हो गया। आत्मा तो ना शस्त्रों से कटते हैं ना आग में जलते हैं, वही आत्मा अगले जन्म में फिर उसका भी मर्डर करेगा। तो दुश्मन को खत्म किया है और ये अगले जन्म के लिए भी बीज बोए। इसलिए बदला नहीं लो, अपने आप को बदलो, अपने विचारों को बदलो, वही रहो, सोच को बदलो। इसलिए कर्म गति को समझो। जितना कर्म गति को समझेंगे मन चुप रहेगा। कोई गाली भी देता है, क्या समझो? अच्छा इनका बहुत दिन का बाकी था, पूरा हो गया। और ये सभी का अंतिम जन्म है। कौन सा जन्म? हमने जो एक दूसरे के साथ 63 जन्मों से जो व्यवहार किया है, प्रकृति के साथ गलत व्यवहार किए हैं, खुद गलत व्यवहार किए हैं, ये सारा अब हमें चुक्त करने जन्म है। और चुक्त करने के 3 तरीके, योग लगा करके चुक्त करो। दूसरा तरीका है सहन करके चुक्त करो। तीसरा है विनाश के समय बिल्डिंग गिरेगी, नीचे दब जाएंगे, चिल्लाते रहेंगे, उससे भी चुप्त होगा, उससे भी आत्माएं पावन बनेगी पश्चाताप से। लेकिन ऐसी पावन आत्माएं विनाश काल में जो सजा भोगेगी, ऐसी आत्माओं को मुक्ति मिलेगी, जीवन मुक्ति नहीं मिलेगी। जो योग लगाते हैं, अपने विकर्म को खत्म करते हैं, वो जीवन मुक्ति में ऊंच पद प्राप्त करेंगे। जो सहन करके हिसाब चुप्त करते हैं, जीवन मुक्ति में जाएंगे, पद कम हो जाएगा। तो कौन सा अच्छा है? योग लगा करके। लेकिन हम तो इतना लगाते नहीं है, और इसीलिए बीच बीच में कोई प्रॉब्लम्स आते हैं और उस समय हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। और जो मन से डिस्टर्ब है उसकी बुद्धि डिस्टर्ब, बाबा के ऊपर विश्वास कम हो जाता है। कई बार बच्चा बीमार पड़ा तो भी डिस्टर्ब हो गए। लोग कह गए ओम शांति में जाते हैं, फिर भी इनके घर में ये प्रॉब्लम है। कर्मों को ब्रह्मा को भी नहीं छोड़ा, दादियों को भी नहीं छोड़ा। आप कौन से पेड़ के पत्ते हैं? ब्रह्मा बाबा को खांसी आती थी तो शिव बाबा को कहता था बाबा मेरी खांसी थोड़ी ठीक करो। तो शिव बाबा कहता था मैं पतितों को पावन बनाने के लिए आया हूं, तुम्हारी खांसी ठीक करने के लिए नहीं आया हूं। तुम्हारी खांसी करना है तुम्हारा कर्म ये। तो ब्रह्मा को भी चुप्त करना पड़ा खुद। गुलजार दादी बाबा का रथ 4 साल हॉस्पिटल में रही, हिसाब ने छोड़ा। इसलिए हमारे सामने कोई आएगी बातें तो भी। अभी मैं पंजाब में गया था, एक शहर में 2000 डिप्रेशन पेशेंट। तो मैंने 2-4 लोगों को पूछा ये डिप्रेशन, वो तो खुद तो बात है, उनका दिमाग काम करना ही बंद हो गया। बच्चे जैसे हरकत करते हैं, आकर के कोई मेरा बाल खींच रहा है, कोई कान खींच रहा है, बिल्कुल बुद्धि काम नहीं कर, क्योंकि टेंशन से डिप्रेशन में चले गए। तो एक को पूछा इसको क्या हुआ, क्यों डिप्रेशन? इसका बिजनेस ठप हो गया। इसका क्या हुआ? इसको नौकरी से निकाल दिया। इसका क्या हुआ? तो ज्यादा सोचने से डिप्रेशन में चले जाएंगे। इसलिए कभी भी सोचो नहीं, भगवान के ऊपर भरोसा रखो।
नहीं तो आज लोगों को तनाव टेंशन होता है, नींद नहीं आती। लोग क्या करते हैं आजकल दुनिया के लोग? नशा करना शुरू करेंगे, कोई नींद की दवाई लेना शुरू करते हैं और उसकी किडनी फेल हो जाते हैं, फिर उसका प्रभाव बॉडी पर पड़ता है। इसलिए इन सब का इलाज है पॉजिटिव सोच। निगेटिव दलदल में एक पाव निकालो, दूसरा फंसता जाएगा। इसलिए अपने आप को पॉजिटिव बनाओ और उसके लिए इस कर्म गति को समझो। एक कुछ समय पहले हमने एक बहुत सुंदर आर्टिकल लिखा था, मैं कई बार सुनाता रहता हूं, बड़ा अच्छा है। अगर ये घटना कोई सुनेगा, उसको कभी भी निगेटिव विचार नहीं आएगी, परिस्थिति कैसी भी हो। नहीं तो कई बार क्या होता है, कोई विघ्न आते, समस्या आते, तो हम क्या करते हैं, ऊपर शिरक कहते हैं, भगवान तुमने भी आंखें बंद किया कि मेरे साथ क्या हो रहा है? मैंने तुम्हारी इतनी सेवा की, मैंने ये किया वो किया। कई बार उसको हम गिनाना शुरू करते हैं। लेकिन ये मेरे जीवन के जो प्रॉब्लम है, मेरे कर्मों का परिणाम है, उसका कोई भी दोष नहीं है। भगवान हमें दुख नहीं देता, हमारे खुद के गलत कर्म हमको धोखा देते, दुख देते। इसलिए कई बार कईयों को लगता है दुनिया में अन्याय हो रहे हैं, अन्याय हो रहा है। दुनिया जो चल रही न्याय पूर्वक चल रहे हैं। कई कहते नहीं भाई जी, हमारे घर के पास इतना भ्रष्ट व्यक्ति है, इतना गलत काम कर रहा है, भगवान उसका ही घर भर रहा है। जो घर भर रहे हैं उसके पिछले अच्छे कर्मों का फल है। आप गलत बीज बो रहे हैं, उसका फल भी उसको मिलेगा। भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। इसलिए कर्म गति को समझो। वो घटना मैं आपको सुना रहा हूं, अगर ये घटना सुनेंगे, क्योंकि आगे हर एक के सामने बहुत विपरीत बातें आने वाली हैं। जिसका भला करेंगे वही आपको उल्टा सुल्टा, कई लोग उस समय टेंशन में नहीं आना, लेकिन अपने आप को संभालो। एक आगरा में एक पति पत्नी रहते थे, बहुत गरीब थे, झोपड़पट्टी में रहते थे। तो उनके पास एक मेहमान आया, वैसा मेहमान आया था दिल्ली में खरीदारी करने के लिए। लेकिन जब वो दिल्ली में आया, दुकान बंद थी। तो उसको लगता है बेटे बेटे मैं क्या करूं, मैंने कभी आगरा के नहीं देखा, नहीं चलो मैं आगरा घूम के आता हूं। व्यापारी आगरा देखने के लिए गया, सारा दिन उसने आगरा घूम के देखा, लेकिन रात को उसने आगरा देख के आया, लेकिन रात को सोने का प्रॉब्लम हो गया। अब जहां भी जाते थे सब कहते भाई हमारे होटल बुक है। उसको लगता रात को कहां सो जाओ, अगर कहीं बस स्टैंड पर सो जाओ व्याख्या हो जाएगी, चोरी हो जाएगी। अगर कहीं स्टेशन पर सो जाओ तो भी चोरी हो जाएगी। अचानक उसको याद है मेरी गरीब पति पत्नी, चल उनके पास जाता हूँ। रिक्शा करके चला गया, खाना खाया, बातें की, सब कुछ की। सोने से पहले उसने अपने बैग खोली, कपड़े चेंज करने थे। तो गरीब की पत्नी की नजर बैग में गई, देखा इसके पास 50 के, 100 के, 500 के बहुत सारे बंडल है। उसको लगता है अगर 2-4 बंडल हमको मिल जाए तो हमारी गरीबी क्या हो जाएगी। रात भर नींद नहीं आई, 12 बजे बाहर गई, बड़ा सा एक पत्थर लाती पैसा लेने के चक्कर में। उसकी बैग सिरानी थी, पत्थर सीधा उसके सिर में मार दिया, उसका तो मर्डर हो गया। पति की नींद खुली, पति कहता ये क्या हो गया, कहता अब हमारी गरीबी दूर होगी। कहा ये बात किसी पुलिस वालों को पता चलेगा, लोगों को पता चलेगा, मैं जेल की सजा होगी। कहा कि किसी को पता ही नहीं चलने देंगे। इस व्यापारी को आप जमुना नदी में डाल देते। रात को 2 बजे उस मुर्दे को बोरी में डाला, पीछे जमुना नदी थी उसके अंदर फेंक के वापिस आए, किसी ने नहीं देखा। वापिस आए, घर में देखा खून ही खून लगा था। वो पत्थर मारने से खून के धब्बे धब्बे दीवार। अब उनको लगा किसी को पता ना चले, दिन में कोई आएगा तो देखेगा खून क्यों लगा। तो रातों रात उन्होंने खून के दाग भी मिटाए। उन्होंने खून के दाग तो मिटाए, लेकिन कर्मों में पड़े हुए दाग को कोई मिटा। इसलिए भजन है ना, कर्म का लेखा मिटे न रे भाई, लाख करे कोई चतुराई। उन्होंने उसी पैसे से प्लॉट लिया, मकान बनाया, दुकान खोला, गहने बनाए, गाड़ी खरीद की।
उनकी गरीबी दूर हो गई। लेकिन उनको कोई बच्चे नहीं थे, दोनों ही पति पत्नी थे। कुछ साल के बाद उनको एक बच्चा हो गया और एक ही बच्चा था, खिलाया पिलाया, कलेक्टर बनना जितना पढ़ाया, लेकिन अचानक उस बच्चे को टाइफाइड हो गया। तो उनको लगता है बच्चे को कुछ न हो जाए, बड़े से हॉस्पिटल में इलाज किया, बहुत खर्चा हुआ और उस खर्चे के पीछे उनको बनाए हुए गहने को बेचना पड़ा। उनको लगता है बच्चा ठीक हो जाएगा तो भर लेंगे, गाड़ी बेची, बच्चे का इलाज किया, दुकान चालू किया तो उसको भी बंद किया, बहुत बड़े हॉस्पिटल में इलाज किया, बच्चा ठीक नहीं हुआ, मकान बेचा, झोपड़पट्टी में चले गए। तो एक दिन वो बच्चा कहता है पापा जी अपने को तो मिला तो पैसा खत्म हो गया, अब मैं जा रहा हूं, बच्चा मर गया। तो बच्चा कौन था? जिस व्यापारी को मारा था, आत्मा तो मरती नहीं, वही आत्मा पैसा लेने के लिए बच्चे के रूप में आई थी। ये है ऊपर वाले का डंडा, ये है कर्मों की गुई। कर्मों का डंडा लगता है लेकिन उसका आवाज नहीं होता है। ये क्यों सुना है आप लोगों को? आज माँ बाप ने होटल नहीं देखा, पैसा पैसा इकट्ठा किया और बच्चा कोई ऐसा पैदा हुआ है, गलत संगत में जा रहे हैं, नशा कर रहे हैं, माँ बाप को तनाव आ रहे हैं। वो बच्चा कौन है? ये आपके पिछले जन्मों का हिसाब है। तो गुस्सा करने से, तनाव टेंशन में आने से क्या वो बच्चा ठीक होगा? जो हिसाब चुक्त के चुक्त करना पड़ेगा। इसलिए मेरे जीवन के वर्तमान के प्रॉब्लम मेरे ही अतीत के वे कोई कर्मों का परिणाम है। और जो इस कर्म गति को समझता है हर विपरीत परिस्थिति में अपने आप को स्थिर रखता है। इसलिए व्यर्थों से बचने के लिए, संकल्पों को बचाने के लिए, पॉजिटिव बनने के लिए कर्म गति को समझे। आजकल ऐसी ऐसी मसले निकली हैं, देखते गर्भ में बच्ची है या बच्चा है और बच्चे को कोई पसंद नहीं करता, दहेज देना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाएंगे और मशीनरी से चेक करेंगे। अब डॉक्टर भी मिला, पैसा मिल रहा है। अगर वो कहता नहीं नहीं मैं पुलिस वालों को बताऊंगा, बच जाता। मम्मी भी मिली है, वो नर्स भी मिली है और बच्ची भी लात नहीं मार सकती, मेरे साथ ये क्या कर रहे तुम लोग? अब छोटी से वो, उसका पिंड छोटा सा है। चारों ने निकाल करके क्या किया उसको? वो किस उम्मीद से धरती पर जन्म ले रही थी, मैं ये करूंगी, मैं ये करूंगी, ये चारों ने उसकी उम्मीद के ऊपर पानी फेर दिया, निकाल करके कहां डाल दिया? कचरे में, कूड़ेदान में, और कुत्ते उसको खींच खींच करके खा लिया। तो उस आत्मा को क्या लगा होगा? मैं भी इसका बदला लूंगी, मैं भी देख लू। तो वही आत्मा अगले जन्म में उसी मम्मी का, उसी पापा जी का, उसी नर्स का, डॉक्टर का मर्डर करके कचरे में फेंक देती। और ऐसी घटना जब हम लोग देखते हैं, अरे एक व्यक्ति ने 4 को मारा, क्यों मारा? कारण तो होगा ना। इसलिए जिसके कर्म अच्छे उसको कहीं भी डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए कर्म गति को समझो। कोई भी गलत कर्म में स्वयं को शामिल नहीं करो। हर एक को अपनी ड्यूटी जो मिली है कैसी करनी है? एक्यूरेट। अब कोई टीचर है, स्कूल में पढ़ाता है, गवर्नमेंट के स्कूल में, पीरियड का टाइम ही चल रहा है, वो आराम से ऑफिस में बैठा रहता है, गप्पे मार रहा है, पैसा तो निकाल तो नहीं सकता उसको कोई। क्या वो जो पैसा मिलेगा उसकी शांति मिलेगी उसको? हाँ? इसलिए कहते ना पसीने की कमाई खाओ। इसलिए आज हमारे जीवन में जो भी कुछ बातें हैं निगेटिव का कारण है। इसलिए पॉजिटिव बनो। इस कर्म गति को समझना। अभी एक बहन ने मुझे अनुभव सुनाया था, उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा था, उसको ग्लोबल हॉस्पिटल में लेके गई। डॉक्टर ने चेक किया तो पता चला तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, केस बड़ा सीरियस है। अब उसको ऑपरेशन थिएटर में लेके गए। जब तक डॉक्टर तैयारी कर रहे थे वो बेड पर सोई थी। तो बाबा को कहते, बाबा
मुझे कौन से कर्मों का फल आप दे रहे? 40 साल से मैं समर्पित हूं, इतनी आपकी सेवा में मदद की, ऐसे ऐसे बाबा से रोरवान करते। वो बहन अचानक ट्रांस में गई। बाबा ने उसको बुला करके पूछा, तुम पूछ रहे थे ना मुझे कौन से कर्मों का फल दे रहे, चलो मैं दिखाता हूं। बाबा ने उस बहन को पिछले जन्म में लेके गए। पिछले जन्म में वो भाई था, क्योंकि हर 3 जन्म के बाद बहनों की आत्मा भाई के शरीर में आती है, और भाई की आत्मा ये 3-4 जन्म के बाद। और ये कैसा पता चलेगा? अगर बहन के शरीर में आत्मा है, उसको भाई के शरीर का आकर्षण हो रहे हैं, अगले जन्म में भाई बनता है। अगर बहन के शरीर में आत्मा है, भाई के शरीर का आकर्षण हो रहे हैं, तो अगले जन्म में भाई बनता है। 3-4 जन्म के बच्चे। तो भाई था, पुलिस वाले की नौकरी थी, भारत में जन्म था, उस समय अंग्रेज शासन था, तो पुलिस वालों को ड्यूटी मिली थी, कोई भी अंग्रेज तंग करता उसको गोली मारता। तो एक अंग्रेज किसी को तंग करा था, पुलिस वाले ने गोली मारी, वो अंग्रेज को नहीं लगी, पीछे एक माता जी घास काट रही थी बगीचे में, उसको लगी। बाबा ने वो दृश्य दिखाया, तुमको मारना किसी और को तो मारना किसी, और उस माता के जो अंदर से जो आह जो निकली, आज उसका कारण दर्द हो रहा है, उसका हिसाब किताब बना हुआ है। तो कौन से कर्मों का फल आपके सामने आएगा, कोई भरोसा? तो इसलिए आज जो जो कुछ घटनाएं हमारे सामने आ रहे हैं, हमारे कोई बोए हुए कर्मों का परिणाम। इसलिए अब कभी भी दूसरों को दुख, बाबा तो कहते हैं दुख देंगे तो दुखी होकर के मरेंगे। इसलिए कर्म गति को समझने वाला कभी भी निगेटिव नहीं बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। तीसरी बात है, अगर हमें समर्थ बनना है, संकल्प को पॉजिटिव बनाना है, पर चिंतन से बचना। पर चिंतन समझा? जो बातें सहन नहीं हुई वो औरों को सुनाना, इसको कहते पर चिंतन। और खास तो माताएं ज्यादा करती, भाई लोग भी करते हैं, लेकिन माताएं ज्यादा करती, क्योंकि माताओं में सहन शक्ति ज्यादा है, कम है? हाँ बताओ, सहन शक्ति ज्यादा है कम है? माताएं सहन तो करती हैं, लेकिन सहन की भी बातें अपने तक नहीं रखेगी, पड़ोसी को जाकर सुनाएगी। पति ने कुछ बोला, थप्पड़ थोड़ी मार देंगे तुरंत तटातट, चुप तो बैठेगी। लेकिन जैसा पति खेती में चला गया, ऑफिस में चला गया, पड़ोसनी के पास जाएगी, पानी भरने बहाने जाएगी, या माचिस लेने बहाने जाएगी, और क्या बोलेगी? खाना खाया? अरे क्या खाओ, मेरा पति ने आज घमासान किया। वो भी कोई कि मेरा भी कोई कमाई के, यही तो बताने के लिए। वो अपने घर की सुनाएगी, पति की सुनाएगी, बच्चों की सुनाएगी, ये अपने घर की, इसको कहते हैं परचिंतन। और वो जाते जाते क्या बोलेगी? मैं कभी कभी धमकाती हूं, तुम भी कम नहीं करना, नहीं तो सिर पर बैठेगा, आप भी इसे कंट्रोल में रख। बस वो बातें सुनी और सारा दिन उसी का चिंतन करती है, अभी शाम को आएगा धमकाओ। जब शाम को पति आता है, पानी मांगता है, थोड़ा पानी दे, कैसे देंगे? ले घेरे को आता नहीं, दूसरे से झगड़ा करता है, बोलता रहता है। ये क्यों हुआ? क्योंकि परिचिंतन करने से। फिर खाना भी बनाएंगे गुस्से से, बर्तनों को जोर जोर से पीटते हुए खाना बनाएंगे, और वही खाना कौन खाएंगे? वही पति बच्चे खाएंगे। अब ऐसा गुस्से वाला खाना बनाए हुआ, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनता है मन। अब उसका मन कैसा बना? अशांत बना, क्योंकि खाना ऐसा खाया है। फिर जब शांति नहीं है मन में, तो कहां जाता है पति? दोस्तों के पास। दोस्त क्या बोल रहे? चलो आज फिल्म अच्छी लगे, देखते हैं, चलेगा। फिर नशा करेगा। फिर कुछ समय के बाद वही माता क्या बोलते? मेरा पति बिगड़ गया। किसने बिगाड़ा? मैंने गुस्से से खाना बनाया, मैंने परचिंतन किया, इसीलिए वो बिगड़ गया। और 10 बार सबको सुनाएगी मेरा पति है ही ऐसा। एक बार आपने बोला, वो भी 10 बार बोलेगा मेरी पत्नी ऐसी है। दोनों के धीरे धीरे दूरियां बनती जाएगी। अब सब्जी चाहिए, बात तो नहीं कर रहे,
तो व्हाट्सएप में चैटिंग में लिखेंगे जी आज सब्जी नहीं है जी, सब्जी लेके आओ। बात नहीं कर रहे, ये आजकल घरों में हो रहा है। इसलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो, पर चिंतन से बचे रहो। और कहते हैं माताओं के पेट में कोई बातें ठहरती, वो सबको सुनाएंगे फटाफट। इसलिए इस कमजोरी का फायदा हमारे ब्रह्मा बाबा ने लिया है। किसने लिया है? और इसलिए ज्ञान का कलश किसको दिया है? माताओं को। क्यों? अगर माताओं को ज्यादा सुनाएंगे, कलश देंगे, तो उनके पेट में ठहरेंगे नहीं, सबको सुनाएंगे। और इसलिए माताओं की संख्या हर जगह पर ज्यादा है। देखो भाई तो यहाँ सभा में गिने चुने बैठे हैं, लेकिन माताएं कितनी सारी, क्योंकि माताओं ने, जब बहन जी ने बताया कि ऐसे ऐसे भाई आने वाले, माउंट आबू की भट्टी करने वाले, सबको सुनाया तुम चलना, बड़ा अच्छा क्लास है, चलना चलना। तो कितनी संख्या होगी? और भाई ने किसी को नहीं सुनाया, वो दो चार ही बैठे हैं। तो पॉजिटिव बातें भले सुनाओ, अच्छी बात है, लेकिन निगेटिव बातें पेट में धरो, मुझको इधर उधर नहीं सुनाओ। इसलिए पर चिंतन, कि पर चिंतन जो निगेटिव है वही पर चिंतन करता है, पॉजिटिव वाला कभी पर चिंतन नहीं करेगा। इसलिए माताओं को आप आज से तो कौन कौन ऐसा है जो कभी ऐसी कितनी भी बातें हैं लेकिन अपने तक ही रखती, किसी को भी शेयर नहीं करती, पर चिंतन नहीं करती, वो हाथ खड़ा करो। मुश्किल ही होगा, मुश्किल होगा। कौन कौन है जो नहीं किसी को सुना, बस अपने पास, कितनी भी कड़वी बात हो, कुछ भी हो, पति ने कुछ भी बोला है तो भी अपने पास ही रखते हैं। कौन कौन है? इसका मतलब सभी लोग करते हैं। तो क्या क्या फायदा है परचिंतन करने से? पहला फायदा बताओ कि परचिंतन करने से ये फायदा है। क्या क्या फायदा है? जब फायदा नहीं, एक घड़ा भर के पानी लो और उसको बिला तो रहे, सवेरे से शाम तक बिलो तो कुछ मिलेगा? ऐसी बातों से कुछ भी नहीं मिलने वाला। इसीलिए अब इन बातों से स्वयं को बचाओ। कई कहते हम नहीं करते, कोई आकर के सुनाता है उनकी घर की बातें, तो क्या करें? क्यों सुनाता है? हम सीरियल आता, अच्छा और क्या हुआ, अच्छा और क्या हुआ, वो उठ के भी जा रहे सुनाते, बैठो ना चाय पानी पी के जरा बताओ ना और क्या। जो व्यर्थ बातें सुनाती है उसको चाय पानी पिलाएंगे, जब उसने व्यर्थ कुछ देखा तो आपके पास ही आएगी और वहां डालती रहेगी। तो आप क्या कूड़े का ढेर है? इसलिए उससे बचे रहो, पर चिंतन से बचे रहो, उसको अंदर संभालो। जो ऐसी बुरी बातों को भी डाइजेस्ट करते हैं वो है शिव शक्ति। वो कौन है? वो सहन शक्ति की देवी है। इसलिए माताओं में सहन नहीं होता, इसलिए माताएं पर चिंतन करती। इसलिए ऐसी बातों को सहन करना मतलब चुप रहना नहीं। अब सहन तो किया, लेकिन सारा दिन चेहरा उदास है, निराश है, इसका मतलब चेहरे में भी दिखाई पड़ रहा है। कोई देवी है, उसको जाकर के कोई गाली दे, उसका वरदान हाथ के बजाय नीचे होता है, चेहरा पीछे होता है। और हमें कोई गाली देता है तो 15 दिनों से बात नहीं करेंगे, वरदान हाथ के बजाय। पुरानी माता ऐसी करती। ऐसे कोई मंदिर में हाथ है? कोई मंदिर में है ऐसी देवी? ऐसी वाली तो देवी कैसी बनेगी? इसलिए देवी बनना है तो ऐसा मुस्कुराता चेहरा। और उसके लिए निगेटिव को क्या बना दो? इन्होंने गाली नहीं दी, मेरे पर गुलाब का फूल डाल दिया, बाबा कल भी इसको जरूर भेज देना। यह है व्यर्थों से, यह है परिवर्तन। अपने सोच को बदलो। इसलिए पर चिंतन से बचना। जहां पर चिंतन चलता है वहां परमात्मा की शक्ति नहीं रह सकती, वहां वायुमंडल खराब हो जाता है, वहां पानी के मटके भी सूख जाते हैं, वहां
बरकत नहीं होगी। कोई उल्टी करता है तो जब उल्टी करता है तो हम क्या करते हैं, नाक बंद करके उसको भगाते हैं, उधर से वॉश बेसिन मिला। तो परचिंतन क्या है, क्या है, उल्टी है। उल्टी क्यों करता है, वो जो चीज खाई वो डाइजेस्ट नहीं हुई और इसीलिए क्या करता है वो वोमिटिंग करता है। वोमिटिंग कहां करता है, वॉश बेसिन में। जब वॉश बेसिन में उल्टी करेगा तब उसको चैन आएगी। इसी तरह जो सारा दिन देखता सुनता, निगेटिव देखता व्यर्थ सुनता, पेट में बुद्धि में डाइजेस्ट नहीं हुआ तो क्या करता है फिर। और हर एक का वॉश बेसिन फिक्स है, कहां सुनाता है, परचिंतन कहां सुनाते हैं, कान में। उल्टी कहां करते हैं, वॉश बेसिन में। और परचिंतन कहां करते हैं, कान में। तो कान कोई वॉश बेसिन तो नहीं है ना, वैसा आकार कैसा है, सुंदर सा वॉश बेसिन है, डिजाइन में एक नली भी है। उस वॉश बेसिन को भी दीवार के सहारे लगाते हैं, नली भी होते हैं, इसको भी दीवार के सहारे लगाए, नली भी। अगर वो कोई उल्टी करता उसको भगाते, नाक बंद, उधर से इधर नहीं आओ। और यहाँ कोई उल्टी करता है तो और क्या हुआ, चाय पानी पी के जाओ ना। माना उल्टी करने वालों को चाय पानी पिलाएंगे। और उल्टी सुनी हुई बातें कहां जाते हैं, दिल में जाते हैं। अब दिल में कौन बैठा है, बोलते हैं बाबा बैठा है। जो कचरे वाली बातें सुनाता है उसके दिल में कैसा बैठेगा वो। आज की थी ना मुरली, कहते बाबा मेरा साथी है। तो कैसा साथ रहेगा, जब माया के साथ करे तो वो कैसा साथ रहे। ये परचिंतन की बातें सुनेंगे तो बाबा दिल में बैठेगा कैसे, गंदगी में बैठेगा। भगवान है, उसके लिए दिल स्वच्छ चाहिए। कोई क्या करेंगे, सामने कोई नहीं है, दो चार मिलकर उसकी बुराई करेंगे, वो ऐसी है, भाई ऐसी है, वो भाई ऐसे है, ये ऐसे। अचानक आई जिसका परचिंतन करें तो क्या कहेंगे, ओम शांति। अभी हम आपको याद कर रहे थे, मुख में राम बगल में छुरी। ऐसे के दिल में बाबा नहीं बैठेगा। और अभी तो महाभारत चालू होने वाला है। कौन सा, क्या चालू होने वाला है, महाभारत। और महाभारत में बाबा को दिल में बिठाने के लिए दिल को कैसे रखो, स्वच्छ रखो। अगर कोई निगेटिव बातें सुनाता उसको हाथ जोड़ो, प्लीज ऐसी बातें हमको फालतू नहीं सुनाओ। मुझे गुलजार दादी के साथ 10 साल रहने का मौका मिला। गुलजार दादी जोन इंचार्ज थी, पूरा दिल्ली का जोन संभालती थी। कई बार दादी को आकर के कोई न कोई बहने कई प्रॉब्लम सुनाती थी, लेकिन मैंने कभी देखा दादी को कोई किसी की निगेटिव कोई सुनाता था, दादी शीर हिला करके हाँ जी हाँ जी नहीं करती थी, ऊपर चली जाती, ना हाँ ना। सुनाने वाली चुपचाप अपने निकल जाती है, दादी हाँ भी नहीं कर रहे, हाँ भी नहीं कर रहे। लेकिन हम क्या करते हैं, अच्छा 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 और क्या हो। सुनाने वाला तो व्यर्थ सुना करके पाप कर रहे हैं, लेकिन हाँ जी करके हम उस पापों में हम भी शामिल हो रहे हैं। इसके लिए बाबा कभी मुरली में कहता ना, बच्चे झगमई झगमई नहीं करो। बच्चे किसी का परचिंतन, ये क्यों बोलता है, क्योंकि परचिंतन करने वालों को प्रभु प्यार। अब किसी के घर में जाओ, उनके बच्चे भी बैठा है, बाप भी बैठा है, बच्चों को कहेंगे बच्चा ठीक नहीं, नालायक है, ऐसा है वैसा है। अब बाप को कहेंगे आप बहुत अच्छे, आप कितने अच्छे। बाप कहेंगे तुम पहले यहां से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों की गिलानी की। तो मेरे बच्चा बोलता है, क्योंकि हर एक को हर माँ बाप को ना अपने बच्चे कैसे होते हैं। इसी तरह सारा दिन वो बहन ऐसे, वो भाई ऐसे, वो ऐसा है, मेरी भाभी ऐसे, पर चिंतन करते अवगुण देखते हैं। और शाम को योग में बैठेंगे, क्या कहेंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शांति के सागर, दया का सागर। बाबा कहेगा मैं भूल गया, मुझे याद दिला रहे, पहले तुम यहां से भाग जा। तुमने सारा दिन मेरे बच्चों की गिलानी की, जिसको मैं मिठे बच्चे बोलता हूं, पहले तुम यहां से जा। फिर क्या कहते, योग लगता ही। भगवान से प्यार करने से पहले भगवान ही रची हुई दुनिया का हर इंसान मुझे प्रिय चाहिए। इसलिए पर चिंतन से बचे रहो।
यह है सो परिवर्तन का आधार। आकाश में थूकेंगे, थूका कहाँ आएगा? अपने ही मुंह पर आएगा, अपना ही घाटा है। बाबा ने एक मुरली में कहा था, जब बच्चे परचिंतन करते हैं उसका धुआं बदबू ऊपर आते हैं और ब्रह्मा बाबा ऊपर बैठा है। बाबा कहा कि मेरे पास आता है, मुझे लगता है मैं नीचे जाकर के उस बच्चे का मुंह बंद करूं, ये क्या तुम बदबू फैला रहे। और जब बच्चे योग लगाते हैं, खुशबू आती है, मैं ऊपर डांस करता हूं, वाह बच्चा कहता हूं, क्या बदबू फैलाना है। कोई भी फैक्ट्री से धुआं निकालता तो गवर्नमेंट क्या करते हैं? उस फैक्ट्री को ताला लगाते हैं। इसी तरह हम भी अगर परिचिंतन करेंगे, बाबा ऊपर से देखेगा ये छत्तीसगढ़ की कौन सी फैक्ट्री से धुआं निकल रहे हैं, और उसके बुद्धि का ताला क्या कर देगा? बंद कर देगा। इसलिए पर चिंतन नहीं करना। तो इस भट्टी से परिवर्तन करते जाओ, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे किसी का परिचिंतन। क्योंकि हर एक को, जैसे नाटक होता है, नाटक में डायरेक्टर क्या करता है? हर एक को स्क्रिप्ट दे देता है, ये तुम्हारी स्क्रिप्ट है, तुम्हारी लिखत है, और जैसी लिखत है सब पाठ बज जाते हैं। इसीलिए हर एक की स्क्रिप्ट अपने अपने, कोई किसी का दोष नहीं। पति ने कुछ गाली भी दी, क्या कहूं, वाह इन्होंने कितना अच्छा डायलॉग बजाया, मजा आ गए। कोई संकल्प नहीं चलेंगे, मन हल्का रहेगा। भारी मन को ऊपर फेंक हो जाएगा कैसे परमदा में। एक शिष्य था, भगवान के पास गया, कहता भगवान मैं बहुत आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं उन्नति करना चाहता हूं। भगवान ने कहा ठीक है, मैं उसके लिए तुम्हें वरदान देता हूं, साथ में 2 थैले देता हूं। एक थैले को पीठ के पीछे रखना और दूसरे थैले को आगे रखना। और भगवान ने कहा जो पीठ के पीछे थैला है, तुम्हारे आस पास पड़ोस में जो भी लोग हैं उस सब की बुराई की चिटकी बना के डाली है, और आगे वाले थैले में तुम्हारे खुद की बुराई की चिटकी है। उसको खुला रखना थैले को, जब भी तुमको फुर्सत मिलते हैं हाथ डालो, देखो मेरे अंदर क्या बुराई है, उसको परिवर्तन करो। और पीछे वाले थैले को बांध करके पीछे रखो, सोचो नहीं उसके बारे में, किसी को बताओ नहीं, बस इतना करो, सुख शांति मिलेगा, जाओ। वो थैले लेके चला गया, लेकिन कुछ साल के बाद क्या करता हो भगत, पीछे का थैला आगे किया और आगे का थैला, उसके वरदान उल्टे हो गए और ही दुखी हो गया। फिर भगवान के पास आता, कहता है भगवान मुझे सुख मिला ही नहीं, मुझे शांति मिली नहीं। भगवान ने कहा अच्छा, तुमको जो मैंने थैले तो उसको कहां रखा? कहता है भगवान कई बार मैंने पीछे का थैला आगे किया था। भगवान ने कहा यही तुम्हारे दुखों का कारण है। ये कहानी किसी और की नहीं, ये कहानी हमारी है। हम भी आते क्यों? थोड़ा सुख मिल जाए, शांति मिल जाए, तो बाबा हमें वरदान देता है, साथ में 2 थैले देता है। दूसरे की बुराई को कहां रखो? पीछे, और अपनी बुराई को। लेकिन हम बाहर जाकर के क्या करते हैं? पीछे का थैला आगे करते हैं। तो आज से अगर स्वयं का परिवर्तन करना है, क्या करो? कभी भी किसी का परिचिंतन ना करो। कभी कभी बाबा एक शब्द यूज करता है, मेरे अच्छे अच्छे बच्चे थे, ज्ञान योग करते थे, लेकिन आज वो है ही नहीं, चले गए। क्यों गए? उन्होंने यहां एक दूसरे के दोष देखना शुरू किया। आए थे हरि भजन करने के लिए, उठने लगे कबस। कहीं आपके साथ भी ऐसा ना हो जाए। किसको किसको अंत तक रहना है यहाँ यज्ञ में? सभी को रहना है। तो इसलिए आज से किसी के दोष, क्योंकि दोष देखने से जिसके दोष देखेंगे उसके लिए नफरत आते, घृणा आते, और धीरे धीरे उनसे किनारा करेंगे। फिर ऐसा मुश्किल से परिवार भगवान ने चुना हुआ परिवार है, उसको भी हम देख करके बुराई देखते हैं। कोई बुजुर्ग माता है, कोई कैसी भी है, अनपढ़ी है, अगर बाबा की बनी है, ये बहुत विशेष आत्मा है।
भगवान की चॉइस है। भगवान ने उसके इस जन्म को, शरीर को नहीं देखा है, उसने द्वापर ऋषि लेकर के कितनी तपस्या की है, भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या क्या किया है, वो सब देखा है, और इसीलिए भगवान ने इसको चुना है। मुझे याद है, मैं जब छोटा था, मतलब ज्ञान में आया था शुरू में, उस समय जैसे मैंने कहानी सुनाई थी ना, 6 महीना स्नान नहीं करते थे और ऐसे ही फटा हुआ कुर्ता पहन करके आते थे। तो कभी कभी मैं ही सोचता था, ये संस्था तो लोगों को लक्ष्मी नारायण बना रहे, मेरे अंदर लक्ष्मी नारायण का ये भी एक भी लक्षण नहीं है। मैं ना किसी को ज्ञान सुना सकता हूं। लोग तो देखो भंडारी में पैसा डालते, मैं कभी भी आज तक डाला ही नहीं है। एक बार डाला था 300 रुपए, वो मेरी एक हॉस्पिटल में काम करता था, लेकिन 300 रुपए डाले उसको मुझे एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि मेरे को कमरे का किराया भी था, खाना बनाना भी था, जाने आने का। तो मैं 300 रुपए को एडजस्ट करने के लिए 1 साल लगे। तो भी मेरे को बहुत खुशी हो गई। मैं उसी दिन बहुत डांस किया था, बाबा मैंने आपको 300 रुपए भंडारे में डाला है, बहुत खुशी हुई। तो कभी मैं सोचता था, लोग तो गाड़ी सेवा में लगाते, क्या क्या करते, और मैं तो कुछ करता ही नहीं। शायद भगवान भाई के नाम से कोई और व्यक्ति होगा जो स्वर्ग में जाने के लायक होगा, लेकिन गलती से मैं ही यहां आ रहा हूं। कोई बात नहीं, जब तक ये लोग मना नहीं करेंगे तब तक आते रहेंगे, बाद में छोड़ देंगे, हमको क्या, हमारा कौन सा घाटा हो रहा है, ऐसा समझ करके मैं ही चलता था। क्योंकि कोई कला ही नहीं थी, सत्युग में जाने के लायक कोई विशेषता नहीं थी, फिर भी मैं सोचता था पता नहीं कैसे भगवान ने सुना है। बहनें भी कभी हम मुझे बोलती थी, लेकिन आज जब पीछे मुड़ कर देखा, अरे आज 30-40 साल के बाद अभी जब देखा तो क्या बाबा ने कहा पहुंचा दिया। अगर भगवान ने चुना है, उसको पता है कि इसका क्या होने वाला है, क्या क्या करने वाला है। इसलिए बाबा कभी कहते, जो आपके नजरों में वो मेरे नजरों में नहीं यार, जो मेरे नजरों में तुम्हारे नजरों में नहीं। हम तो क्या समझ रहे सत्युग वाले, वो 5-5 घंटा 4 घंटा योग लगाते, बहुत ढंग से सेवा करते हैं, इतना ये कर। बाबा कहते हैं वो नहीं, मेरे नजर में कोई और ही है। इसलिए किसी के भी दोष ना देखो। एक सत्संग चलता था, बहुत सारे लोग आते थे। तो एक दिन शिष्य गुरुजी को कहता है, गुरुजी मुझे एक वरदान चाहिए। तो गुरुजी ने कहा, क्या वरदान चाहिए? कहते हैं, मेरे बारे में सबके दिल में क्या चलता होगा ये मैं जानना चाहता हूं। तो गुरुजी ने कहा, ठीक है, उसके लिए मैं एक वरदान देता हूं और एक छड़ी देता हूं। छड़ी मतलब मांत्रिक डंडा। जब भी किसी के दिल में क्या चलता है तुम्हारे बारे में जानना है, इस छड़ी को क्या करो, दिल में रखो और उस व्यक्ति का नाम लो, पता चलेगा। तो छड़ी दी, वरदान दी, शिष्य चला गया। अचानक शिष्य को याद आया बीच में रास्ते में, पहले मैं गुरुजी की चेकिंग करता हूं, गुरुजी के अंदर मेरे बारे में क्या चलता है। तो रुक करके क्या करता है, छड़ी को दिल में लगाया, गुरुजी का नाम लिया, थोड़ी छड़ी काली हो गई। तो उसको लगता है, अरे गुरुजी के अंदर ही मेरे बारे में कालापन है, इनको गुरुजी बना करके फायदा क्या। आश्रम में आना बंद हो गया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, महीना हुआ। तो गुरुजी एक दिन उनके घर में जाते, कहते, क्या जी आजकल आप आश्रम में नहीं आते? नहीं जी, आजकल कोरोना काल है, थोड़ा सा डर लगता है संगठन में जाने का, आजकल थोड़ा धान बोने का समय है, आजकल बच्चों की परीक्षाएं, आजकल मेरी तबियत भी ऊपर नीचे। गुरुजी ने कहा, आप 6 साल से आश्रम में आते थे, आंधी आए तूफान आए कुछ भी हो जाए, नहीं जी गुरुजी, नहीं जरूर कुछ बात है। कहा कि गुरुजी आपके अंदर मेरे बारे में कालापन है, इसलिए मैं नहीं आता हूं। तो गुरुजी ने कहा, अच्छा ये बात है क्या, लेकिन तुमने देखा तुम्हारे अंदर औरों के बारे में कितना कालापन है? कहा कि नहीं देखा। देखो, शिष्य ने छड़ी को दिल में लगाया, अपना नाम लिया, पूरी छड़ी काली हुई। गुरुजी की कितनी काली थी? थोड़ी सी, बाकी पूरी सफेद। तो अपना कालापन देकर के शर्म आई शिष्य को, सिर झुकाया। गुरुजी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं खुद भी जब आश्रम में आता था मेरी पूरी छड़ी काली थी, लेकिन मैंने तपस्या करते, दान पुण्य करते करते इतनी बचे हो तो निकल जाएगी।
मैं कर ही रहा हूं, लेकिन तुम मेरे को देख करके यहां नहीं आओगे, जो तुम्हारे सफेद बन रहे वो भी काली हो जाएगी। तब वो शिष्य हाथ जोड़ता है, कहता है गुरुजी आपने मेरी आंखें खोली, मैं कितना बुरा काम करने जा रहा था। कहा कि कोई बात नहीं, आज से कभी भी बड़ों की कमजोरी मत देखना। ये कहानी किसी और की नहीं, किसके? हम भी यहाँ आते आते जो काली आत्मा थी, पतित आत्मा थी, पावन बनना शुरू हो जाते। लेकिन जैसे यहाँ आते, कहती यहाँ जो पैसे देते हैं ना उसको आगे करते, फलानी बहन जी ऐसे, वो भाई ऐसे, वो सेंटर, कुछ ना कुछ दोष देखेंगे, भावना बिगड़। याद रखना, भावना और योग इसका बहुत गहरा कनेक्शन है। जितनी मधुबन के लिए भावना, बहनों के लिए भावना, भाई बहनों के प्रति भावना, सेंटर के लिए भावना, उतना योग अच्छा। कई भाई बहनों का अनुभव भी है, जब कई कहते हैं हम जब शुरू में आए थे ना बड़ा मजा आता था, बहुत योग लगता था, लेकिन अब इतना बाबा प्यार नहीं कर रहे, क्योंकि उसी समय एक बाबा की परिचय था, बाकी किसी को भी कुछ, सब के अच्छा ही देखते थे। लेकिन जैसे यहां आना शुरू किया, धीरे धीरे किसी के दोस्त देखना शुरू किया, यहां जो पैसे देते उसको आगे करते, फलानी ऐसी है, वो ऐसे। इसलिए बाबा कहते बच्चे, आज जिसकी बुराई देख रहे हैं वो कितना समय से ज्ञान में चल रहे हैं, कितनी सेवा की, उसकी सफेद छड़ी कितनी है। इसलिए कभी भी किसी के दोषों को ना देखो। मक्खी होते हैं ना, मक्खी शरीर में कहां बैठते हैं? जहां जख्म है वहीं बैठते हैं, इतना अच्छा जिस्म छोड़ देगी जख्म के। इसी तरह मक्खी मत बनो, मक्खी बनो लेकिन कैसे? एक तो अकेली घूमने वाली मक्खी होती है, और दूसरा संगठन में रहने वाली मक्खियां होती है। मधुमक्खी कहाँ रहते हैं? संगठन में। वो भी जाती हैं, फूल के ऊपर बैठेगी, रस सुचेगी और उसे मधु बनाते हैं। और दूसरी मक्खी अकेली घूमने वाली गंदगी में बैठेगी, यहां बैठेगी, यहां बीमारियां फैलाएगी। तो आप चेक करो मैं कौन सी मक्खी हूं? गंदगी फैलाने वाली मक्खी हूं या शहद बनाने वाली मक्खी हूं? हर एक की विशेषता देकर के संगठन को जोड़ने वाली मक्खी हूं। इसलिए पर चिंतन से बचना, ये पर चिंतन छोड़ना, इससे स्थिति बिगड़ती है। इसलिए यह है सो परिवर्तन का पुरुषार्थ, क्योंकि हमारे भट्टी का विषय लक्ष्य क्या है? सो परिवर्तन। क्या क्या परिवर्तन करना है? इंद्रियों पर शासन करने का परिवर्तन करना है, आत्म अभिमानी बनने का परिवर्तन करना है। तीसरा बताया संकल्प पॉजिटिव रखना है, और संकल्प को पॉजिटिव चलाने के लिए कर्म गति को याद रखना है, ड्रामा को याद रखना है, पर चिंतन नहीं करना है। तो हाथ आगे करेंगे सभी और बोलेंगे प्यारे बाबा, ये संगम युग चल रहा है, संगम युग का अनमोल समय चल रहा है। इसलिए आज से हम कभी किसी के दोष नहीं देखेंगे, दोष देकर के इधर उधर वर्णन करके वायुमंडल खराब नहीं करेंगे, पर चिंतन से मुक्त रहेंगे, सदा सो चिंतन करेंगे, पर चिंतन से मुक्त रहेंगे, वायुमंडल शुद्ध शक्तिशाली बनाएंगे। ओम शांति। तो इस हाथ की लाज रखना भी, अगर कोई सुनाता है क्या करो? उसको हाथ जोड़े, भाई छोड़ो, या जिसकी सुना रहे वो फलाना ऐसा ये नहीं, वो तो अच्छा है, बहुत बढ़िया है, मेरे साथ तो बहुत अच्छा है, उसकी महिमा करना, वो भाग जाएगा अपने आप और दोबारा कभी आकर के उसकी बुराई नहीं सुनाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं? उसकी बुराई सुनाना शुरू करते हैं, तो दोनों मिल जाते हैं दोस्ती। रास्ते में जा रहे थे, किसी ने कीचड़ डाल दिया, कपड़े गंदे हो गए, क्या करेंगे? क्या करेंगे? वापिस जाएंगे, कपड़े चेंज करेंगे, टाइम चला गया। दूसरे दिन वहीं से जा रहे थे, वही व्यक्ति खड़ा है जिसने कल कीचड़ डाला था, तो क्या कहेंगे?
अरे कल जो कीचड़ डाला डाला था बड़ा मजा आ गई, आज भी डालो, मैं तैयार हो क्या है, ऐसे कहेंगे, उसे किनारा करेंगे ना। तो आज मैंने अमृतवेला किया, मुरली अच्छी सुनी, इतनी अच्छी अवस्था थी, जा रहे थे तो चलते चलते एक XYZ मिला, उसने शुरुआत की सेवा से, क्या सेवा चल रही, बहुत अच्छा, लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसी इतना मजा नहीं आती, वो बहन जी भी ऐसी है, वो भाई भी ऐसा है, वो अवस्था बिगड़ गई। कहा तो अवस्था जमाई थी, कहा बिगड़ गई, मुरली दिमाग से निकल गई, पश्चाताप हो रही, मैंने आज पर चिंतन किया। दूसरे दिन जा रहे थे, वही सामने खड़ा है जिसने कल पर चिंतन सुनाया था, स्थिति बिगाड़ी थी, और कई बार, आज ही नहीं कई बार उसने ऐसा किया है। तो क्या करना है ऐसे व्यक्ति से? किनारा करना है ना। इसलिए बाबा कहते हैं संग दोष से बचे रहो। संग दोष मतलब कोई नॉन बिके नहीं, अगर कोई बिके, कोई सेंटर की बहनों की उल्टी सुल्टी बातें सुनाता है, वो भी संग दोष, इससे बचना, ये भी व्यर्थों में आ जाता है। अगर स्थिति पावरफुल बनानी है, परिवर्तन करना है, तो क्या करना है? मन मत पर मत के बजाय श्रीमत प्रमाण चलो, ये परिवर्तन करो। जैसे कोई भी पति पत्नी से प्यार करता है, कब करता है? हाँ, कब करता है? जब पत्नी पति का कहना मानते हैं, तो पति क्या करेगा उसको? तो बाबा भी हमारा कौन है? पति। पतियों का भी पति है। जैसे आजकल दुनिया में शादी करते, कैसे करते? पति अच्छा है तो पत्नी भी अच्छी चाहिए, पति पढ़ा लिखा है तो पत्नी भी अच्छी ये चाहिए। इसी तरह बाबा भी कौन है? हमारा पति है। उसने आपके कंकेर में आया, देखा कि मेरे लिए कोई है। आजकल लोग जोड़ी ढूंढते, अगर पति अच्छा है पढ़ा लिखा, पत्नी नहीं तो उसके दोस्त चिढ़ाई करे, तुम इतना अच्छा, तुम्हारी पत्नी क्या है, गवार। इसीलिए आजकल दुनिया में तो बाबा भी भले भोला है, लेकिन तो भी जोड़ी ढूंढता है। और बाबा जोड़ी मतलब कोई शरीरों की जोड़ी की बात नहीं, आत्मा की क्वालिटी को देखता है। अगर भगवान ने आपको पसंद किया है तो आप विशेष आत्मा है, भगवान के प्रसन्न के लायक हो। इसलिए बाबा ने पसंद किया है। अच्छा, वो दोनों पसंद करते, फिर शादी का मुहूर्त निकालते हैं, फिर शादी होते हैं, 7 फेरे लेते हैं। तो आप लोगों ने लिया है 7 फेरे? ये 7 दिन का कोर्स क्या है? 7 फेरे। फिर मंगल सूत्र पहनाता है, ये ब्याज क्या है? सभी ने पहना है मंगल सूत्र। अगर जिसका ब्याज नहीं है, मंगल सूत्र नहीं है, उसकी बाबा के साथ की शादी कच्ची पक्की है, मंगनी हुई, अब शादी नहीं हुई है। अब जिसके गले में मंगल सूत्र नहीं है, उसको क्या कहते हैं? ये विधवा है, इसका कोई रखवाला। इसी तरह अगर ब्याज नहीं है तो क्या हो गया वो? हाँ, दूसरे बुलाएंगे उसको, कहेंगे हमारे सत्संग में आ जाओ। जैसे किसी का ये नहीं होगा तो उनको लगेगा इसकी शादी नहीं हुआ। हाँ? और जिसको मंगलसूत्र है उसको लगेगा उसका कोई है। तो इसी तरह आपका ब्याज देकर के कहेंगे ओम शांति वाले वाले हमारे पास नहीं आएंगे। इसलिए मंगलसूत्र पहन कर रखो। और क्या करते हैं? क्या? इसलिए मंगलसूत्र पहनो। और क्या करते हैं? फिर पति लेके जाता है, लेके जाकर के क्या करता है? कई डायरेक्शन देता है। देखो, मैं ऑफिस में जा रहा हूं, पढ़ने के बाद बातें नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, कई चीजें सुनाता है। शाम को आया, पढ़ने के बाद बैठिए गप्पे लगाते हुए, चलो सो, पहला दिन आई, रोज कहता है कुछ मानती नहीं, तो दोनों का क्या हो जाएगा? झगड़ा। आपस में झगड़ा होते होते कहेगा तुम अपने घर में ठीक, हम अपने घर में ठीक, डाइवर्स।
और इतना सुंदर पति डाइवर्स करे, कितनी बड़ी ये बेइज्जती, सारी हमारी मिल्कियत खत्म। इसलिए बाबा भी हमारा पति है, रोज क्या करता है, मुरली के द्वारा कई डायरेक्शन देता है, आत्मा समझना, ये नहीं करना, लेकिन हम नहीं मानते तो बाबा छोड़ देगा। इसलिए श्रीमत प्रमाण चलो। तो कंकेर वाले आप लोग भाई बहने कितना परसेंटेज बाबा के श्रीमत प्रमाण चल रहे हैं बताओ, अपना अपना रिजल्ट। पुराने हैं ना आप लोग सभी, कितना चल रहे होंगे, कितना परसेंटेज चल रहे होंगे? दो चार जन बताओ, पूरा क्लास का पता चलेगा। हाँ, 60%। और कितना परसेंट? 70%। और बताओ, आजकल के कई नियम किसको समझते हैं? नियम किसको समझते हैं? रोज मुरली सुनते हैं, अमृत वाला योग करते हैं, मुरली सुनी लेकिन आधा घंटा पहले योग नहीं किया, मुरली के आधे मार्क कट हो गए। मुरली सुनी, सारा दिन उस प्रमाण चले ही नहीं तो भी आधे मार्क कट हो गए। बाहर का भोजन नहीं खाया, अपने घर का खाया, बातें करते खाया, आधे मार्क कट हो गए। सुबह को मिली हल्दी के घाटी का तप अंसारी बन गया। इसलिए श्रीमत को समझो, और जितना श्रीमत प्रमाण चलेंगे उतना ताकतवर बनेंगे, शक्तिशाली बनेंगे। तो ये आज से थोड़ा सा परिवर्तन करना है। अब ढिलाई छोड़ो, देख रहे हैं ना दुनिया में, कल का भरोसा नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं तीव्र पुरुषार्थ करो। तीव्र पुरुषार्थ अर्थात रात भर जागना, मौनी वो नहीं, जो श्रीमत मिले उस प्रमाण चलना, यही तीव्र पुरुषार्थ। लेकिन क्यों हम नियम को तोड़ते हैं? लोग ला जाते हैं, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे। लोग इस दुनिया में ऐसे हैं, घोड़े पर बैठने में नहीं देंगे, पैदल चलने में नहीं देंगे। इसलिए कहते हैं ना, सुनो सबकी करो, मन की नहीं श्रीमत की। मन की करते, इसलिए फटाफट मन की बता दिया। हमारा मन थोड़ी होशियार है, न मन की सुनो, न जन की सुनो, न पर की सुनो। किसकी सुनो? श्रीमत की सुनो। इसलिए श्रीमत का पालन करना है, और जितना श्रीमत प्रमाण चलेंगे उतनी अवस्था अच्छी बनेगी। सबसे पहला श्रीमत है अमृत वाला उठो। तो कौन कौन अमृत वाला उठता है? हाथ खड़ा करो। वह सभी लोग उठते हैं, लेकिन अमृत वाला का चुपचाप आपका कोई वीडियो बनाई जाए और वो 10 बजे आपको दिखाई जाए ये अमृत वाला का वीडियो, कहीं मेरा है, मैंने ऐसा किया था, दीवार के सारे बैठे मुंह खुला के बोल, 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी, पता भी नहीं चला। कोई मेहमान को घर में बुलाओ, वो आने से पहले दरवाजे खिड़की लगा करके सो जाओ। वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजा नहीं खोलो, कैसा लगेगा उसको? वो कहेगा 10 काम छोड़ के आप ये दरवाजे बंद किया, चला जाएगा। फिर फोन करो, क्या बात आप आए नहीं? कहेगा मैं आया था, बेल बजाई थी, आपने दरवाजा नहीं, फिर आ जाओ। आया, फिर बेल दरवाजे बंद की, चला जाएगा। फिर फोन करो, क्या बात आए? कहेगा अब कभी नहीं आऊंगा। इसी तरह अमृत वाला उठेंगे, बाबा कहेंगे मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आ जाओ, हम आपसे बातें करने, हमसे बातें करनी है, करनी है, करनी है। अब उसको तो निमंत्रण दिया, दरवाजे खिड़की, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर ले जो रे भगत, ओम शांति हो गया। वो बाबा कितना बिजी होता है, चला जाएगा। फिर बीच में पुकारेंगे मीठे बाबा, बाबा देखते अच्छा, फिर आवाज कर रहा है, फिर आता है, फिर दरवाजे बंद किया। इसलिए आंखें खोल के, और केवल खोल के नहीं, कोई घर में मेहमान बैठा है, चेहरे की तरफ देखते रहो। वो कहेगा भाई फोन क्यों किया था? फिर बीच में घड़ी में भी देखेंगे। हाँ, कई माता जब हम क्लास कराते हैं ना, क्लास सुनते सुनते धीरे से घड़ी में देखें, हम समझ गए इनका कोटा पूरा हो गया, इनकी बुद्धियां बाहर निकली है, सुनने वाले नहीं है, सुना जबरदस्त सुना के कोई फायदा, हम स्टॉप कर लेते तुरंत। इसी तरह योग में बैठे बैठे हम टाइम पास वाला थोड़ी करना है,
लगन में मगन होकर के बैठो, टाइम का समय का पता भी ना चले, ऐसे बैठो। इसलिए अमृत वेला अच्छी करो। कई तो क्या करेंगे, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप शक्ति, अब जा रहे चांद सूरज तारांगण बाहर, तारांगण से बाहर से झुटका लगेगा, हड्डी गुड्डी टूट जाएगी। इसलिए अमृत वेला का पहला नियम पक्का करो। दूसरा नियम, दूसरा श्रीमत है, रोज क्लास के पहले योग करके मुरली सुनो। या मुरली क्लास कितना बजे होती है? 7 बजे। योग कितना बजे चलता है? 6:30 बजे। पहुंचते कितने? एक आ रहा है 6:30 बजे, दूसरा आता है 6:45 बजे, तीसरा आएगा साथ में 5 मिनट का, उसके बाद सारे दर दर कहेगा अभी तो मीठे बच्चे चालू नहीं होगा, उससे पहले पहुंचना है लाल लाइट में। अगर क्लास के पहले योगी ने किया, वो मुरली आपके कोई काम की नहीं। आप तो धान बोते हैं ना, कभी खेती में धान बोते समय करते क्या है? क्या करते हैं? पहले जुताई करेंगे, हल चलाएंगे, तैयार करेंगे और फिर धान बोएंगे। फिर बीच बीच में पानी भी देंगे, दवाई भी डालेंगे, तब उपज आती है। इसी तरह ज्ञान का बीज दिमाग में डालना है, पहले हल चलाओ, अर्थात आधा घंटा बैठ करके योग लगाओ। जो आधा घंटा योग नहीं करेगा, मुरली सुनेगा, शाम को पूछेंगे आज की मुरली क्या थी? बड़ी अच्छी थी। एक पॉइंट तो बता, बहुत अच्छी थी। वरदान क्या था? बहुत अच्छा था। अरे था क्या? दिमाग से उड़ गया। क्यों? मुरली सुन के, योग करके नहीं सुना है। इसलिए क्लास के पहले, और संगठन योग कब मिलता है आप लोगों को? कब मिलता है? क्लास के पहले योग ही हमको संगठन का योग होता है। शाम को तो घरों में बैठते हैं, अमृत वाला भी घरों में करते हैं। इसलिए संगठन, और जितना संगठन में योग करेंगे उतना सेंटर का वायुमंडल शक्तिशाली बन जाएगा। लकड़ियां जल रही, गीली लकड़ी डाल लो, वो भी जल जाएगी। इसलिए कल से सबको क्या करना है? यह है सो परिवर्तन, ये है भट्टी से परिवर्तन करना। तो कल से सबको कितना बजे आना है? 6:30 बजे। भले मुरली को अगर सीधी पढ़ो, आधा घंटे से भी पहले, मैं जब कभी मुरली सुनाता हूं कोई सेंटर पर, मुश्किल से 20 मिनट में पूरी कर लेता हूं। मैं मुरली के बीच में कोई भी बातें नहीं सुनाता हूं। आज जरूरी है योग की। केवल मुरली सुनता है वो है धृतराष्ट्र, बिना योग करके आता है धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र कैसा था? अंधा। अंधा मतलब आंखों से अंधे नहीं बनेंगे, पताई की गलत आई, पताई की नहीं करना चाहिए तो भी कर लेता है। क्यों? कंट्रोलिंग पावर नहीं, क्योंकि क्लास के पहले योग नहीं करते। इसीलिए कल से सबको आधा घंटा क्या करना है? योग करना है। और उसके लिए बहाने बनाते हैं, दूर रहते हैं, बच्चे स्कूल में जाते हैं, ये सारे बहाने हैं। हम भी माताओं के जैसे काम करते हैं मधुबन में, किचन में माताओं का आपका तो बच्चा 1-2 जाता होगा, हमारे कितने जाते हैं? आज कल जाने वाले की संख्या 6000 है, और भारत के कोने कोने में जा रहे हैं। किसको दही चावल, किसको इमली चावल, किसको क्या, किसको क्या। लेकिन ये कारोबार समेट करके फिर भी हम 6:30 बजे बराबर 6:15 बजे पहुंच जाते। लक्ष्य रखना है कि मुझे पहुंचना है। और जो क्लास के पहले योग करता है उसको मुरली सुनते समय का बड़ा आनंद आएगा, और उसमें वो शक्तिशाली बन जाता है। सारा दिन कितनी भी परिस्थिति आई, कितनी भी बातें आई, उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसलिए ये परिवर्तन करेंगे। तो कौन कौन कल से 6:30 बजे आकर के क्लास सुनेंगे, योग करेंगे? पक्का? मैं तो सोचता हूं आप लोग एक बहन जी को कहेंगे एक रजिस्टर रखो, और जो पाठशाला में जाते हैं, पाठशाला वालों को अपने पाठशाला में मुरली का जो टाइम है उसके आधा घंटा पहले जरूर जाना है। केवल मुरली नहीं सुनो, योग में इंटरेस्ट लो।
नहीं तो अंत में ज्ञान होते हुए भी फेल हो जाएंगे। एक रजिस्टर रखो नीचे, वहां घड़ी रखो, और जो आएगा अपने अपने नाम के सामने क्या करो, लिख दो कि हम कितना बजे पहुंचे, टाइम लिखो, नाम लिखो, और फिर उनको 6 महीने के बाद या नए साल में क्या करो, अभी अगस्त महीना चल रहा है, तो अगले नए साल के समय क्या करो, जो 6:30 से पहले आएंगे फर्स्ट नंबर वाले होंगे, जो 6 पौने 7 बजे से पहले आएंगे सेकंड नंबर, और 7 से पहले आएंगे थर्ड नंबर, जो फर्स्ट नंबर में आएंगे उनका सम्मान खास नए साल में करना, उनको स्पेशल कोई ना कोई गिफ्ट देना, और सभी के सामने सम्मान, एक कार्यक्रम रखो, रेस लगो। ये प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज है ना। कई कहते बहुत पेट्रोल जलाना पड़ता है इसलिए नहीं आ सकते, पेट्रोल जलाएंगे प्राप्ति कितना होगी, इसलिए क्लास के पहले ये भी श्रीमत है। तीसरा श्रीमत क्या है, मुरली रोज सेंटर पर सुनना, योग्य बाबा ने स्थान बनाए वहां सुनना, लेकिन आजकल कईयों को ऑनलाइन में सुनने की माया लगी, जो ऑनलाइन में मुरली सुनेंगे उनकी पूजा भी ऑनलाइन से हो जाएगी। आजकल भगत मंदिर में कम जाते हैं, क्या करते हैं, मोबाइल में, मैं देखा एक दिन ट्रेन में वो किसी ने देवी निकाल दी, क्लिक किया, तिलक लग गया, क्लिक किया, फूल भी चढ़ गए, क्लिक किया, अगरबत्ती भी लग गई। मैंने कहा वाह, ये पूजा किसकी हो रहे हैं, जो ऑनलाइन में मुरली सुनते हैं, ऑनलाइन में सेवा करते हैं उनकी, और ऑनलाइन में लड्डू चढ़ाएंगे भी, उस लड्डू से खुशबू कैसी आएगी। यहाँ आएंगे तो आपके सामने भी असली लड्डू आएगा, तो आप कहीं भी आत्मा होंगे ब्रह्मांड में, कहीं भी कोई दुनिया में, खुशबू तो चली जाएगी वहां। इसलिए रोज यहाँ करके मुरली सुनो। जो ऑनलाइन में मुरली सुनता है उनकी अवस्था इतनी शक्तिशाली नहीं होगी। एक बार बाबा को दादियों ने पूछा था, बाबा त्रेता युग वालों के लिए पढ़ाई का प्रबंध आप क्या करेंगे, उसके लिए मधुबन में 33 करोड़ का आवास निवास, किचन, ये सब बनाना पड़ेगा। बाबा ने कहा नहीं बच्चे, त्रेता युग वालों के लिए पढ़ाई का प्रबंध मैं आगे चल करके करूंगा, अभी केवल क्लास के रेगुलर स्टूडेंट 9 लाख बनाऊं। इसलिए आजकल आईडी वगैरह सब मांगते हैं, क्यों, रेगुलर कितने हैं देखने के लिए। जो रेगुलर हैं 9 लाख क्लास में आएंगे, त्रेता युग वालों के लिए बाबा ने कहा मैं आगे चल करके प्रबंध करूंगा। अब बाबा ने फेसबुक, व्हाट्सएप, पीस ऑफ माइंड टीवी, फेसबुक, ये सब चालू किया, किसके लिए, त्रेता युग वालों के लिए। तो आपको त्रेता युग में जाना है, सतयुग में जाना है, तो मुरली कहां सुनने, यहां सुनने, वो भी सुनो ऑनलाइन वाली। कब, यहां जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं और सवेरे शाम क्या लगाते हैं, ट्यूशन, और कौन सा ट्यूशन लगाते हैं, जो सब्जेक्ट कच्चा है उसका ट्यूशन लगाते। तो ऑनलाइन में भी आप क्या करो, क्लास सुनो, यहां आओ मुरली सुनो, उसके बाद, और वो क्लासेस भी किसी की भी जो सामने आओ उसका नहीं सुनो, नहीं तो आजकल यूट्यूब में भी बहुत सारी माया बैठी, उल्टी सुल्टी मत देने वाले, भटकाने वाले भी बैठे हैं। कई किसी का क्लास सुन करके भटक जाएंगे, मुश्किल से बाबा मिला हुआ है। आजकल कई ऐसे संगठन बने, क्या क्या हुआ है, कई भाई बहने चले गए। सावधान। कई कहते अरे ये बहन जी की मुरली सुनी, बड़ी मीठी थी, बड़ा अच्छा आवाज था। हाजिरी नहीं लगेगी ऊपर, हाजिरी यहां आने से ही लगने वाली है। अगर आपकी हाजिरी, बच्चा बड़ा होशियार है, हाजिरी कमी है, फेल, यहां आना है, मजबूरी है, वो बात अलग है। और कई कई तो माया तो कहती अच्छा तुम थिएटर में नहीं आती ना, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे जेब में आती हूँ। अब धीरे धीरे ऑनलाइन की मुरली सुनते सुनते धीरे माया में ही मुरली सुनाएगी अपनी, थोड़ा सा कोई चीज सामने आएगी फंस जाएंगे। यहां संगठन में आएंगे सेफ रहेंगे। जैसे बूंदी का लड्डू होता है, वो किसको चढ़ाते हैं, गणेश जी को क्या चढ़ाते हैं, लड्डू चढ़ाते हैं, और वो भी बूंदी वाला लड्डू।
क्योंकि गणेश कौन है? विघ्न विनाशक देवता है। तो वास्तव में हम विघ्न हरता तब बनेंगे दिन में एक बार यहां संगठन के साथ जुड़े रहेंगे। 1 घंटे के लिए जुड़े रहो तो सारा दिन आपको माया कुछ नहीं करेगी, बच जाएंगे। अगर कोई भी बूंदी लड्डू से अलग हो जाएंगी 15-20 दिन तो क्या हो जाएगी? माया चिटिया उसको खींच करके बिल में डाल देगी, आप कर देंगे। इसलिए संगठन से दूर नहीं रहो, रोज आओ 1 घंटे के लिए। क्लास के पहले योग करो, पहले अमृत वाला घर में करो, फिर क्लास के पहले योग करो, मुरली सुनो। ये 3 चीजों से आपकी अवस्था पावरफुल बन जाएगी और उससे सारा दिन कोई भी निगेटिव बातें आएंगे उसका सामना कर सकेंगे। इसलिए ये परिवर्तन करना। अमृत वाला योग एक भील था, एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य के पास गया, कहता है मुझे नंबर 1 चाहिए। मैं अर्जुन से भी होशियार हूं। कहा कि तुम्हारा गुरु कौन है? कहता आप ही मेरे गुरु है, आप मेरे सामने कभी आए ही नहीं। चलो मैं दिखाता हूं। जंगल में पुतला दिखाया, नंबर 1 नहीं दिया। नंबर 1 कौन गया? क्योंकि वो सामने सिखाता। और वो कहां सिखाता? पुतले के सामने। ये फेसबुक, व्हाट्सएप, टीवी ये भी पुतला है। शिवानी बहन के क्लास, महारथियों के क्लास सुन करके होशियार तो बनेंगे, नंबर 1 नहीं जाएंगे। इसलिए रोज मुरली हमें यहां सुनना है। ये 3 श्रीमत का पालन करना है। अमृतवेला, क्लास के पहले योग, और तीसरा रोज की। जो सवेरे सवेरे जो ब्राह्मण ये करेंगे सारा दिन व्यर्थों से बचे रहेंगे, उसके संकल्प विकल्प नहीं चलेंगे, क्योंकि 3 चीजों से आत्मिक स्थिति बनती है। खान पान का नियम, लेकिन कई खान पान का नियम या कोई ऐसे नियम क्यों तोड़ते हैं? लोक लाज। यहां फिर भी लोक लाज कम है। हम तो राजस्थान में रहते हैं। राजस्थान में माताएं जब क्लास में आते हैं घूंघट लेकर के बैठेगी, दृष्टि लेने घूंघट थोड़ा खोल के ऐसे ऐसे। अभी कुछ दिन माताएं, बहुत सारी माताएं मधुबन में बाबा मिलन में आई थी। तो एक माता जी टेलीफोन एक्सचेंज में ऐसे कुछ फोन करने के लिए आई थी। जब उसका फोन लगा फटाफट घूंघट लेकर के बात कर रही थी। तो फोन पूरा हुआ तो चेहरा, ये क्या? मुझे लगा संकल्प ये ऐसा कोई फटाफट ये करके। मैंने माता जी को बोला, माता जी ऐसा क्या बात है, आप ऐसे घूंघट क्यों किए? कहते ससुर जी से बात कर रहे थे ना। हमने कहा ससुर जी कहाँ है? कहते जयपुर में। आबू 500 किलोमीटर वहां, आबू और जयपुर। मैंने कहा वहां ससुर जी ने देखा तो नहीं? अब बहू तो वहां माउंट आबू में गई, बिगड़ गई, देखो बिना इसे वीडियो कॉलिंग हो तो उस समय तो वीडियो कॉलिंग भी नहीं था। ये है लोक लाज। लेकिन ये अच्छा है, ये जो घूंघट लेने की प्रथा इसीलिए रखी है बड़ों के लिए रिस्पेक्ट। लेकिन ससुर जी का ससुर जी कौन है? शिव बाबा। उसके लिए इतने लोग ला जाते हैं। अगर अमृत वाला नहीं उठेंगे ससुर जी क्या बोलेंगे? मुरली सुनने के लिए नहीं जाएंगे ससुर जी क्या बोलेंगे? इसीलिए बाबा के लोग लाज करो। दुनिया में लोग ऐसे हैं घोड़े पर बैठने में नहीं देंगे, पैदल चलने में नहीं देंगे। यहां आएंगे तो क्या कहेंगे? अरे क्या ओम शांति में जाते हैं, सफेद ड्रेस पहनते, बैज पहनते, बाहर का खाना नहीं खाते, ब्रह्मचर्य का पालन, ये कोई लाइफ है क्या? इसीलिए दुनिया, अरे खाओ पियो मौज करो। ठीक है, कल से क्या करो? बाल खुले करके एक सिगरेट लेकर के पैंट पहन करके गली में घूमो, क्या बोलेंगे? अरे कौन सा अवतार किया? सावन महीना चल रहा है, कोई पूजा पाठ करो, ये क्या सिगरेट पी रही, कोई लाइफ है? ये भी कर रहे थे तभी बोल रहे थे, वो भी कर रहे तो भी बोल रहे थे। इसीलिए कहते हैं सुनो सबकी करो श्रीमत की। इसलिए हमें लोक लाज नहीं करनी है, नियमों प्रमाण चलना है। कभी कभी हम क्या करते हैं, बाबा के नियम को उल्टा कर लेते हैं। समझो कोई पति पत्नी ज्ञान में चल रहा है, पत्नी पति को कहते भाई जी चलो जल्दी क्लास में, तो मुरली पूरी हो जाएगी। अगर यही कोई सुनेगा तो पड़ोसनी ने सुन लिया, या अपने पति को भाई जी बोलते हैं, और कभी जाकर के पड़ोसनी को ज्ञान सुनाओ, आजकल हम ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं, बहुत अच्छा ज्ञान है, आप भी चलो ना।
ठीक है, हमको टाइम ही नहीं। उनको टाइम है, आने की इच्छा है, लेकिन उनको लगता है अगर इनके ज्ञान में चलेंगे, जैसा इन्होंने पति को भाई जी बनाया, हमें भी भाई जी बनाना पड़ेगा, इसलिए नहीं आएंगे। तो बाबा का भाव ये है, अपने पति के साथ जो बोलते वो बोलो, दृष्टि वृत्ति भाई की करो। कभी बाबा कहते बच्चे संबंधी को भूल जाओ, ये तो मायावी विनाशी है। कई क्या करते, जाना ना बंद करते, कहते विनाशी है, बाबा ने कहा ना। और उनको सदा याद करते, हमारे घर रिश्तेदार बहुत अच्छे हैं, उनके 5-6 ट्रक भी है, खेती भी अच्छी है, बहुत अच्छे हैं, सबको सुनाते, याद रखते, जाते आते नहीं। और कभी 2-4 साल के बाद जाएंगे, उनको ज्ञान सुनाएंगे, हमारा ज्ञान बहुत अच्छा, अब चलो ना, कहेगा हमको टाइम नहीं। उनको टाइम है, लेकिन उसी दिन की बात सुन ली तब से नहीं आएंगे। अगर हम भी जाएंगे, हमको भी सबको छोड़ना पड़ेगा। तो बाबा का भाव ये है, छोड़ो मतलब मन बुद्धि से भूल जाओ। यह है विचार सागर मंथन, बाबा के शब्दों के भाव। एक भाई ज्ञान में चलता था 1 साल से, एक बार होटल में गया और समोसा मंगाया। समोसा जानते हैं ना, मैदे को बेल करके मसाला आलू का भरते, तलते, उसको समोसा, सिंगाड़ा भी बोलते हैं उसको। तो 1 किलो समोसा मंगाया, मैदे का छिलका ऊपर का निकाल करके फेंकता है और मसाला खाता है। तो मैनेजर ने देखा मैदा फेंक रहा है और मसाला खा रहे हैं, कहा कि आप मैदा पसंद नहीं करते? कहता पसंद तो करता हूं, लेकिन आजकल मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता हूं, उन्होंने कहा कि बाहर का नहीं खाना, इसलिए बाहर का निकल करके अंदर का खा रहा हूं। इसका अर्थ ये है, बाहर का न खाना मतलब दूसरे का हाथ का बना हुआ न खाना। इसलिए होटल पर क्या लिखा है, होटल, हो सके तो यहां से टल। इसलिए कभी कभी अर्थ का हम क्या करते, भक्तों ने बेचारे भलों ने क्या किया, बाबा भक्ति मार्ग कोई गलत नहीं, भक्ति बहुत अच्छी है। भक्ति में क्या क्या बोला है, भगवान को प्रसन्न करना है तो बलि चढ़ाओ। कौन सी बलि चढ़ाओ? मैं करते उसकी बलि चढ़ाओ। मैं करता हूं मैं, लेकिन लोगों ने क्या किया, मैं करने वाली बकरी को बलि चढ़ा दी। उपवास करो, कौन सा उप मतलब नजदीक वास बना रहना, भगवान के पास रहना। लेकिन लोगों ने क्या किया, खाने पीने का उपवास किया। घर का त्याग करो तो भगवान क्या हो जाएगा। लेकिन लोगों ने घर में छोड़कर जंगल में गए। कौन सा घर? ये शरीर को भूलो, आत्मा समझो। दिवाली मनाओ, दिवाली में क्या करते हैं, दिवाली में लाइट लगाते, सफाई करते, लक्ष्मी आने के लिए। आई लक्ष्मी, आएगी भी कैसी, लक्ष्मी आते उल्लू के ऊपर, उल्लू को लाइट नहीं दिखता है, फटाका बजेंगे, उल्लू घबरा करके कहीं और चला जाएगा। तो कौन सी लाइट लगाओ? आत्मा का लाइट लगाओ। मन को सफाई करो, पर चिंतन की बात बता ना, किसी के लिए निगेटिव ना रखो, ये सब, तब घर में लक्ष्मी आएगी, संपन्न बनेगी। कहा कुछ किया कुछ। इसलिए श्रीमत को हमें समझना है और उस प्रमाण चलना है। तो श्रीमत का फल, बाबा कहते हैं माया मेरी बेटी है और तुम हो मेरे कौन हो, बच्चे हो। तो माया और हमारे रिश्ता क्या है, भाई बहन। कोई भी बहन भाई को थप्पड़ मारते, कब मारते हैं, जब बाप का कहना नहीं मानता तो बहन थप्पड़ मारती। इसी तरह कभी कभी माया थप्पड़ मारती, क्यों? हम बाबा का कहना नहीं मानते। इसलिए आज से मुझे ये दृढ़ संकल्प करके जाना है, कोई भी श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना है। जैसे माँ बच्चों को प्यार करते, कब करते हैं, वो माँ का कहना मानता है, सवेरे जल्दी उठाती है, अच्छे कपड़े पहनाती है, डायरेक्शन देते हैं, कपड़े गंदे नहीं करना, लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं। बच्चा जाता है, लड़ता है, कपड़े गंदे करके आता है, मम्मी मम्मी करता है, मम्मी किचन से देखती है, मैंने जो उसका कहा क्या किया नहीं करके, बस तुम चिल्लाते में है, जाएगी जाकर 2 थप्पड़ लगा दी। तो बाबा में हमारी कौन है, माँ है। सवेरे जल्दी उठाती है, फरिश्ता ड्रेस पहनाती है और कई डायरेक्शन देते हैं, आत्मा समझना, पर चिंतन नहीं करना। लेकिन हम सारा उल्टा कर लेते। शाम को आएंगे, बच्चा मम्मी मम्मी करता, हम भी बाबा बाबा करेंगे। मम्मी किचन से देखते, बाबा भी ऊपर से देखता है। मैंने उसको कहा करके आया, नहीं क्या क्या बोला, तुम चिल्लाते में परमदा भी ठीक हो। इसलिए श्रीमत प्रमाण चलने की दृढ़ प्रतिज्ञा, जो श्रीमत प्रमाण चलते वो बाबा के पक्के बच्चे,
और जो मनमत परमत प्रमाण चलते यहां भी आते हैं कच्चे बच्चे, कच्चे जाते त्रेतयुग में, पक्के जाते। तो कौन कौन पक्के बैठे हाथ खड़ा करो। तो अब से हमें पक्का श्रीमत प्रमाण चलना है। यह है बाबा के ऊपर का विश्वास, निश्चय, ये परिवर्तन करना। ये है सो परिवर्तन। सीता कमजोर क्यों बनी? उन्होंने क्या किया? रेखा का मनमत मिक्स किया। अगर साधु को मैं भिक्षा नहीं दूंगी नाराज हो जाएगा, श्राप देगा, इसलिए क्या किया? मनमत में क्या, परमत में, श्रीमत में क्या मिलाया? तो हम भी क्या करते हैं, अरे 10 साल के बाद इनके पास आई, अगर इनका नहीं खाएंगे नाराज हो जाएंगे, बात नहीं करेंगे। उसको राजी करने के लिए भगवान राजी नहीं होगा, आपका तकदीर राजी होगा। इसलिए युक्ति से चलो, श्रीमत का पालन करो। तो क्या क्या बताया, क्या क्या परिवर्तन करना है? पहली बात बताई, अपनी इंद्रियों को श्रीमत प्रमाण चलाना। नहीं मानते उसको क्या करना? सजा सावधान करना, शिकार करना। कितनी बातें सवेरे के बताए। दूसरा, आत्मा का लेसन पक्का करना, गाड़ी को गैरेज में लगाना, 700 रुपये का अभ्यास, कितनी सारी बातें बताई। तीसरी बात बताई, अगर हमें व्यर्थों से मुक्त बनना है, संकल्प कम चलाना है, पॉजिटिव, उसके लिए कर्मों की गुई गति, ड्रामा की बात पर चिंतन नहीं करना, साथ में श्रीमत का पालन करना। ये सारी बातें ये भट्टी से थोड़ा सा परिवर्तन करके जाएंगे और तब आपकी स्थिति पावरफुल बनेगी। ठीक है, ओम शांति। क्योंकि अभी नुमा शाम का योगा, आज इंटरनेशनल योग है, तो 10 मिनट थोड़ा सा फ्रेश होकर के, रिफ्रेश होकर के आकर के फिर बैठेंगे, फिर नुमा शाम का योग करना शुरू करेंगे। पहले 1-2 मिनट बाबा को याद करके फिर उठेंगे सर।